हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 9 वाली और आज हम कंप्लीट करेंगे बेटा एज को। ठीक है, एज एक छोटा सा चैप्टर है तो हम एक ही दिन में इसको कंप्लीट करेंगे बेटा। ठीक है, एज से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी हमने इंक्लूड कर लिए हैं। तो 2 या 3 क्लास लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, एक क्लास में से खत्म करेंगे। ये बैच आरआरबी एनटीपीसी के लिए चल रहा है। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार ये सिलेबस है इसको देख लीजिए। जो पुराने बच्चे हैं वो थोड़ा सा स्किप करेंगे पार्ट और नए बच्चे हैं वो एक बार से समझेंगे बेटा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। ये वाला सिलेबस अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है, जो आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, बट इतने से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये वाला सिलेबस हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, तो तैयारी आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, ये जो आपको रेड वाले चैप्टर दिख रहे हैं ये सभी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ये हमने इंक्लूड करे हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं जो रेड वाले चैप्टर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमारे 3 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएंगे, रेशियो, एवरेज और एज। ठीक है, आज हम एज को भी कंप्लीट कर लेंगे तो 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको इन दोनों ऊपर जो हमारे दे रखे हैं एवरेज और रेशियो, इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं आती है, कोई भी चैप्टर है जो नहीं आता है तो एक बार आप उन्हें भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एज क्या है ना, इन्हीं दोनों चैप्टरों से ही बना है। जैसे कि रेशियो और एवरेज का ही यूज होता है एज वाले चैप्टर में, तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपको दोनों चैप्टर बिल्कुल नहीं आते हैं तो पहले उन दोनों को देखेंगे तब आज की क्लास देखेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इजी वे में समझाऊंगी, ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाऊंगी चीजों को। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं एज मतलब कि आयु। तो इसमें आपको 3-4 चीजें पता होना चाहिए, बस उसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, काम चलाना नहीं, उसी से सारी चीजें फिनिश करेंगे हम। ठीक है, मैं किसी भी चैप्टर को बहुत बड़ा चढ़ा के बहुत टफ नहीं बनाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं आसान चीजें रखना चाहती हूँ कि आसान तरीके से इसे कैसे समझाया जा सकता है। तो उसका जो बेसिक रहता है, जैसे कि हमने एवरेज अभी खत्म करा था, तो पूरे एवरेज में हमारी एक लाइन चली थी, एवरेज पर कुछ ही बढ़ रहा है घट रहा है बराबर सब पर कुछ भी बढ़ रहा है घट रहा है बट्टे नंबर। ठीक है, तो इसमें भी एज में भी आपको सिर्फ 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या? जैसे कि हम अभी प्रेजेंट में है। ठीक है, तो प्रेजेंट में है तो हमें प्रेजेंट एज दे रखी होगी। ठीक है, प्रेजेंट एज दे रखी होगी या कुछ भी पास्ट वाली दे रखी है, फ्यूचर वाली दे रखी है, तो हम प्रेजेंट में से पास्ट में कैसे जाएंगे, पास्ट में से फ्यूचर में कैसे आएंगे, या प्रेजेंट में से फ्यूचर में कैसे जाएंगे। ठीक है, ये 3 चीजें आपने समझनी है, बस इससे ही पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट और इसके बाद हमारा आएगा फ्यूचर बेटा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, फ्यूचर आएगा, और इससे पहले हमारा क्या रहा होगा, पास्ट रहा होगा प्रेजेंट से पहले। ठीक है बेटा, तो ये हो गया पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। ठीक है, अब ए और बी 2 व्यक्ति हैं, जैसे कि आप हैं और आपके दोस्त हैं। मैंने यहाँ लिखा कि आप हैं और ये आपके दोस्त हैं, ए और बी दोनों लोग। ठीक है, मैं कह रही हूं कि इनकी प्रेजेंट में जो एज है वो x अनुपात y में है। ठीक है, हम यही ले सकते हैं, समझा रहे हैं अभी। तो मैंने कहा कि प्रेजेंट में इनकी एज का जो रेशियो है वो x अनुपात y है। ठीक है, क्या है, x अनुपात y है। अब मैं आपसे कह रही हूं कि 10 साल पहले इनकी एज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो 10 साल पहले मैं जा रही हूँ, तो प्रेजेंट से मैं कहा जा रही हूँ, पास्ट में जा रही हूँ। जब आपसे बोला जाएगा कि पहले, ठीक है, पहले बोला जा रहा है मतलब कि आपको प्रेजेंट से पास्ट में जाना है। ठीक है, तो 10 साल पहले बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि 10 साल पहले। ठीक है, 10 ईयर्स पहले मुझे जाना है, तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा, यहाँ पर रेशियो होगा x माइनस के 10 रेशियो y माइनस के 10 होगा। ठीक है, क्या होगा, x माइनस के 10 रेशियो y माइनस के 10 हमारा होगा। अब मैं आपसे कह रही हूं कि 10 साल बाद क्या होगा। ठीक है, तो 10 साल बाद मुझे जाना है, प्रेजेंट से मुझे कहां जाना है, फ्यूचर में जाना है। ठीक है, 10 साल बाद बोला जाए, कुछ भी दे रखा होगा, या जरूरी नहीं 10 साल ही दे रखा हो, आप एन ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं तो बस समझा रही हूँ, तो समझाने के लिए मैंने 10 ही ले लिया है। ठीक है, तो अगर आपसे बाद बोला जा रहा है तो बाद का मतलब है कि प्रेजेंट से आपको फ्यूचर में जाना है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि 10 साल के बाद जो है ये रेशियो क्या होगा, यहाँ हमने 10 साल पहले लिया, यहाँ 10 साल बाद में लिया। ठीक है, तो मैंने कहा कि 10 साल बाद मुझे जाना है, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये x प्लस के 10 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये y प्लस के 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ गए। सिर्फ आपको ये 3 लाइनें याद रखनी है कि अगर आप प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे जाएंगे और प्रेजेंट से पास्ट में कैसे जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ 3 लाइनें याद रखनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि हाँ 10 ही होगा, या कुछ भी हो सकता है, या आप n ले सकते हैं। ठीक है, n साल पहले और n साल बाद में, ओके, ऐसे आप ले सकते हैं। तो इतनी चीजें आपने पता होनी चाहिए। अब आपको 2 चीजें और पता होनी चाहिए, छोटे छोटे हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप हैं और आपकी सिस्टर है। ठीक है,
आप हैं, आपको मैं क्या मान लूं, ए ही मान लेती हूँ, और आपकी सिस्टर को मैं बी मान लेती हूँ, ठीक है। आप हैं और आपकी सिस्टर है, और आप हैं अभी 10 साल के, और आपकी सिस्टर है 8 साल की, ठीक है। आप हैं 10 साल के और आपकी सिस्टर है 10 साल की, तो आप अपनी सिस्टर से कितने बड़े हैं बेटा? तो आप कहेंगे कि मैं 2 वर्ष बड़ा हूं अपनी सिस्टर से। कितने बड़े हैं? 2 वर्ष बड़े हैं। तो आप हमेशा 2 वर्ष ही बड़े रहेंगे, चाहे आप 20 साल के हो जाएंगे, चाहे आप 40 साल के हो जाएंगे, चाहे आप 100 साल के हो जाएंगे, ठीक है। आप हमेशा अपनी सिस्टर से 2 साल बड़े रहेंगे, चाहे आप पीछे जाएंगे उस एज में भी 2 साल बड़े रहेंगे, आगे जाएंगे उस एज में भी 2 साल बड़े रहेंगे, ठीक है। तो आप 2 साल बड़े हैं अपनी सिस्टर से, तो हमेशा 2 साल ही बड़े रहेंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? मैं आपको लिख के भी समझा देती हूँ। जब आप 20 साल के होंगे, ठीक है, कितने साल के होंगे? जब आप 20 साल के होंगे तो आपकी सिस्टर कितने साल की होंगी? 18 साल की होंगी, ठीक है। तो कितने साल बड़े हो गए? यहाँ भी 2 साल बड़े हो गए। तो आप चाहे आगे की एज ऐड करें, चाहे पीछे जाएं अपनी एज में, आप हमेशा 2 साल बड़े रहेंगे। मैं आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है बेटा। अब आप ऐसे मत कर देना कि ये इसका 2 गुना हो रहा है, यहाँ 2 गुना करके 8 दूने 16 कर दे, फिर कहीं नहीं मैम तो 4 साल का गैप आ गया, तो ये पागलपंती मत कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पर 10 से 20 हो रहे हैं, मतलब कि 10 साल बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी 10 साल बढ़ेंगे आपकी सिस्टर, और ये 18 साल की हो जाएंगी। अब तो ये क्या आ जाएगा? 2 बाई आपका आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। मैंने कहा कि आप हमेशा 2 साल बड़े रहेंगे, चाहे एज आपकी कुछ भी होगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि 2 साल ही होगा, कुछ भी हो सकता है, ओके। एक चीज और आपको समझनी है, वो क्या है? वो ये है कि अगर आपको रेशियो दे रखा है और आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि 10 साल के बाद ये रेशियो इतना हो जाता है, तो 10 साल के बाद हम बोल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि 10 साल दोनों लोग बड़े होंगे, तो डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं क्या समझा रही हूँ, मैं ये समझा रही हूँ, मैं कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने कहा ए और बी का ही मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने कहा ए और बी का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, और इनका रेशियो भी 1:3 का है, ठीक है। किसका है? 1:3 का है। और मान लो कि कुछ भी मान लो, मैं 4:5 हो जाता है, ठीक है। n साल के बाद 4:5 हो जाता है, ऐसे मान लो n साल के बाद में यह रेशियो 4:5 हो जाता है, ठीक है, n साल के बाद में। तो मैंने कहा n ये भी बड़ा होगा, ये भी कितना बड़ा होगा? n बड़ा है यहाँ पर, और ये भी कितना बड़ा है? n बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहां से हम देख रहे हैं तो 1 से 4 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, और यहाँ से 3 से 5 हो रहा है, सिर्फ 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 बढ़ रहा है और यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, क्या इक्वल है? नहीं है। हमें क्या बनाना है? इक्वल बनाना है। हमने कहा जितना यहाँ से यहाँ बढ़ना चाहिए उतना ही यहाँ से यहाँ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने n दोनों को बढ़ाया है, तो हमने कहा कि डिफरेंस जो है इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है, इक्वल बनाना, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का गैप लो, कितने का आ जाएगा? 2 का आ जाएगा। इन दोनों का गैप लो, कितने का आ जाएगा? 1 का आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 1 आया है, इसका मल्टीपल इधर करो और 2 का मल्टीपल इधर करो, सभी के साथ, ठीक है। इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है, और इसका मल्टीपल इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा? अब ये आ जाएगा, आप 2 का करोगे तो कटेगा, और ये कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। ये कटेगा, कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 1 का करो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। 1 का करो 1 ही रहेगा, और ये 3 ही रहेगा। तो अब आप आराम से कह सकते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। अब आप गैप आराम से ले सकते हैं, यहाँ कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है, और यहाँ कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा खिचड़ी से बन गई है। 7 बढ़ रहा है, तो ये जो आपका n है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 7 आ जाएगी, समझ रहे हो ना? क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब गैप हमारा इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? मैं थोड़ा सा से अच्छा सा बनाती हूँ, ठीक है। इधर लिख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझाती हूँ, क्योंकि एक बार में तो आपके दिमाग से हवा हवा हुआ होगा, मुझे पता है। मैंने कहा था कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ठीक है बेटा। ए और बी कौन है? 2 व्यक्ति हैं, जिनकी एज का मैंने कुछ रेशियो मान लिया था, 1:3, ठीक है। मैंने कहा कि ये 1:3 हमने मान लिया था, और n साल के बाद ये 4:5 में बदल जाते हैं, ठीक है। n साल के बाद इनकी एज का जो रेशियो है वो 4:5 हो जाता है, n साल के बाद। तो हमने कहा कि n साल हम ऐड कर रहे हैं, इक्वल ऐड कर रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ से 1 से 4 हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ से 1 से 4 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 बढ़ना चाहिए। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो हमने कहा सेम सेम बढ़ाना है हमें, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 2। इन दोनों का अंतर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 1। अब इस वाले अंतर से गुणा करेंगे इस वाले रेशियो में, और इस वाले अंतर से गुणा करेंगे इस वाले रेशियो में, ये पूरी लाइन में, ठीक है। ये करते हैं हम, ओके बेटा। तो हमने कहा कि ये कितना आ जाएगा? अब कितना आ जाएगा? इधर मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। अब जो रेशियो बनेगा ए और बी का, वो कितना आ जाएगा? हमने कहा कि n साल के बाद ऐसा होता है कि ये रेशियो जो है ऐसा हो जाता है, ठीक है। n साल के बाद इसमें बदल जाता है, दोनों तरफ n साल है, ठीक है। इधर भी n साल है और इधर भी n साल है। मैं वो भी बनाती हूँ, नहीं तो आप उसमें भी कंफ्यूज रहेंगे। फिर मैं इसको हटा के एक बार सही से बनाती हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि दोनों ही तरफ क्या हो रहा है? n साल के बाद ये रेशियो ये हो जा रहा है, ठीक है। n साल के बाद क्या हो रहा है? ये हो जा रहा है।
इधर भी हमने n बढ़ाया और इधर भी हमने क्या करा, n बढ़ाया है। ठीक है, हमने कहा इसका हमने गैप लिया, कितना क्या आया, 2 का। इधर हमने गैप लिया, कितने का आया, 1 का आया। ठीक है, तो हमने कहा ये गैप हमें इक्वल बनाना है। यहाँ से अगर यहाँ 3 हो रहा है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा इक्वल मेरे को बनाना है, इक्वल है नहीं है तो हम बनाएंगे। ये वाला जो 2 है इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये जो 1 है इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे पूरे रेशियो में। ठीक है, तो हमने कहा पूरे रेशियो में करेंगे तो 1 का करेंगे तो इतना ही रहेगा, जैसे कि आपका 1:3 है तो यही रहेगा। ठीक है बेटा, फिर मैंने कहा 2 का इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है तो आप कहेंगे 7 बढ़ रहा है, यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है तो आप कहेंगे 7 बढ़ रहा है। अब हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। अब हम जो भी बढ़ रहा है 7 के बराबर रख देंगे। जैसे कि n साल हमने लिया था तो हम ये कह सकते हैं कि n बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ रहे हो, ये हम कह सकते हैं यहाँ से। तो आपको ये गैप लेना भी आना चाहिए इसमें। ओके, बस इतना ही इसका बेसिक है। वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, चीजों को आसान रखना है, उन्हें टफ नहीं बनाना है। ठीक है, कोशिश करो कि चीजों को आसान कैसे बनाया जा सकता है। अब मैं इसमें बहुत सारी चीजें तड़म तड़म करके लिखवा दूं तो वो आपके दिमाग में नहीं जाएगी, कंफ्यूज होंगे आप बहुत ज्यादा। तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए बेसिक इतना ही रखेंगे, सिर्फ इतनी ही चीजें आपके लिए जरूरी है, इतनी ही चीजों से पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेती हूँ मैं और इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, उनकी माँ 36 साल की थी। जब उनके 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ, उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास कौन है, प्रिया है। ठीक है, कौन है हमारे पास, प्रिया है और उसके पिता है। ठीक है, प्रिया है और उसके पिता है और उसकी माता है। ठीक है बेटा, और कौन है, उसकी माँ है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष की थी। मतलब जब प्रिया 0 साल की होती है, पिता 38 साल के होते हैं। ठीक है, यही कहा जा रहा है, हमने कुछ नहीं करा अभी। उनकी माँ 36 साल की थी जब उनके 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ। मान लो कि 4 साल छोटा इनका भाई है तो भाई तो भी 0 का होगा। अब इनसे 4 साल छोटा है तो हमने कहा कि ये जब 4 साल की होंगी तब मम्मी कितने साल की थी बेटा, 36 साल की थी। ये हमसे कहा जा रहा है कि जब ये 4 साल की थी तब मम्मी 36 साल की थी। हमने कहा जब ये 4 साल की हुई है, 0 से 4 बड़ी है, कितना बड़ी है, 4 बड़ी है, तो ये भी तो 4 बड़े होंगे ना बेटा, ये भी 4 बड़े होंगे। तो ये कितने हो गए होंगे, अब ये हो गए होंगे 42 ईयर्स के। ठीक है, कितने के हो गए होंगे, 42 ईयर्स के हो गए होंगे। और हमसे कहा जा रहा है उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है। कितने वर्ष छोटी है बेटा, ये है 36 साल की और ये है 42 साल की। डिफरेंस लोगे कितने का आ जाएगा, 6 का आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितना मैंने आपको सिखाया है ना, मैं इसी से पूरे चैप्टर को खत्म करूंगी। समझ रहे हो, तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ 2 लाइन का सवाल था। लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ प्रेजेंट लिखूं, कहाँ पास्ट लिखूं। इसकी जरूरत नहीं थी इस चीज की, जिसकी जरूरत नहीं उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ 23 वर्ष की थी। 6 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ जब मेरे पिता की उम्र 34 साल थी। मेरे माता पिता की उम्र में क्या अंतर है। देखो मैं खुद को ही मान लेती हूँ। ठीक है मैं हूँ, मेरा जन्म हुआ, मैं बोला गया तो मैं ही हूँ। ठीक है, मैं हूँ और मेरी माँ है बेटा। ठीक है, मैं हूँ और मेरी माँ है और मेरे पिता है। ठीक है, मैं हूँ, मेरी माँ है और मेरे पिता है। ओके, अब हमसे कहा जा रहा है जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ 23 साल की थी। जब मेरा जन्म हुआ होगा मैं कितने साल की होंगी, 0 साल की होंगी। मम्मी कितने साल की है, 23 साल की। ठीक है, मम्मी 23 साल की है। 6 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ। 6 साल बाद जब मेरी बहन का जन्म हुआ होगा तो मैं कितने साल की हो गई होंगी, 6 साल की हो गई होंगी। ठीक है, जब हुआ तब मेरे पिता की उम्र 34 साल की थी। जब मैं 6 साल की हूं तो मेरे पिता की उम्र कितने की है, 34 ईयर्स की। ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कहा कि ये अगर 0 से 6 साल की हो रही है, 6 साल बढ़ रही है, मतलब मैं 6 साल बढ़ रही हूँ तो मेरी मम्मी भी तो 6 साल बढ़ेंगी ना बेटा, ये तो 6 साल बढ़ेंगी। तो ये कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पर ये हो जाएंगी 29 ईयर्स की। कितनी है, 29 ईयर्स की हो जाएंगी। और हमसे क्या पूछा है, मेरे माता पिता की उम्र में अंतर पूछा है। अंतर कितने का आ जाएगा बेटा इसमें, अब देखो 4 और 1 5 का अंतर आ जाएगा। तो 5 साल का गैप है इनके मम्मी पापा की एज में, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 साल का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 साल जो है पापा जी बड़े हैं मम्मी जी से। ठीक है, आगे बढ़े। आसान लग रहा है ना अब आपको, बहुत आसान लगेगा। चलो, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। यदि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 17:15 होगा तब ए की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो ए है और कौन है बेटा, बी है, जिनकी आयु का योग हमको दे रखा है 80 वर्ष। ठीक है, जिनकी आयु का योग क्या दे रखा है, 80 वर्ष दे रखा है। अब हमसे कहा जा रहा है 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 17:15 होगा 8 वर्ष के बाद। तो हमने कहा ये भी 8 वर्ष बढ़ेंगे बेटा और ये भी 8 वर्ष बढ़ेंगे बेटा। और अब इनका रेशियो क्या है, 17:15 हो जाएगा, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो हमने कहा ये भी 8 साल बढ़ेंगे, ये भी 8 साल बढ़ेंगे।
दोनों कितने बढ़ जाएंगे, 16 साल बढ़ जाएंगे। तो हमने कहा इसका ऐड करें, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, 30, 32 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हमने कहा इस 32 की वैल्यू क्या होगी बेटा, इस 32 की वैल्यू होगी हमारी, हमने इसको ऐड करा, 32 बराबर हम क्या रख सकते हैं, ये 80 प्लस का ये वाला 8 और ये वाला 8। ठीक है, क्या रखेंगे, 8 साल ये भी बढ़ेगा, 8 साल ये भी बढ़ेगा, और टोटल कितना हो जाएगा, 80 प्लस का 8 और 8 16। ठीक है, इसको हम रख सकते हैं। तो हमने कहा कि ये जो आपके पास 32 आया है, इसकी वैल्यू हमारे पास 96 है। तो एक की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी बेटा। ठीक है, एक की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमने कहा अगर एक की 3 है तो हमसे किसकी पूछा है, बी की पूछिए। तो बी का कितना आ जाएगा, 15 तिया 45 साल का बी आ जाएगा, और 17 तिया 51 साल का आपका ए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे वर्तमान पूछा है, वर्तमान मतलब कि यहाँ की एज क्या होगी, यहाँ की, ये हमसे पूछा है। तो ये जो बी है बेटा 48 साल का कब है, 8 साल ऐड करेंगे हमने तब है। ठीक है, 45 साल का, सॉरी 45 साल का कब है बेटा, 8 साल हमने ऐड करी है तब है। तो मैंने कहा ये बी जो हमसे पूछा है ये 8 साल ऐड करने के बाद है बी। तो वर्तमान में कितने का होगा, 45 माइनस के 8 का होगा। ठीक है, मतलब कि ये आपका 37 का आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रही हूं क्योंकि आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बी का हमसे पूछा था, अगर ए का पूछा जाता तो ए का भी हम निकाल देते बेटा। यहां से देखो, यहां से ए को लेते, यहां हम लिखते ए, और ए कितने का है, 51 का है, 51 में से माइनस करते 8, तो ए की कितनी आ जाती बेटा, 1 माइनस करेंगे 50, 7 और माइनस करो 43, ये क्या आ जाता इनका। अब देखो सम करो, 70 और 80, 80 साल के हैं दोनों, समझ रहे हो। तो यहां से आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत आसान है, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा रेशियो पे जाएंगे, ऐड करेंगे, 32 आ रहा है। अब 8 साल दोनों लोग बढ़ेंगे तो 96 हो जाएगा, 32 की वैल्यू 96 है, एक की वैल्यू 3 आ जाएगी, 15 तिया 45, 8 साल बाद 45 का है, 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। बस बिना पेन चलाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो ये लिख के ही सीखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दया की उम्र उसके बेटे से 5 गुना है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 72 वर्ष होगा। दया के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो दया की उम्र उसके बेटे से 5 गुना है, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 72 वर्ष होगा। ठीक है, 6 वर्ष के बाद, तो हमने कहा 6 वर्ष दोनों ही लोग बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ, ये है दया बेटा। ठीक है, ये कौन है, दया है, और ये इनका बेटा है। ठीक है, ये कौन है, इनका बेटा है, और 5 गुना एज है इनकी। ठीक है, हमने कहा ये जब 1 का होता है तब ये 5 की होती है, रेशियो 5:1 का ले सकते हैं। उसके बेटे से 5 गुना है तो 5:1 का हम रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद मतलब ये रेशियो है, आप एक्स लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्स लगा लो। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष ये बढ़ेंगे बेटा, तो 6 वर्ष ये भी तो बढ़ेंगे, इनके जो बेटे हैं वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो 6 वर्ष के बाद योग जो है 72 वर्ष होगा, ये हमसे कह रहे हैं। ठीक है, 6 वर्ष के बाद 72 होता है इनका योग। तो मैंने कहा 6 वर्ष के बाद कितना होगा, ये जो रेशियो होगा ये 5x प्लस के 6 रेशियो x प्लस के 6 होगा बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, मैं हर चीज लिख रही हूँ आपके लिए, देखो। तो मैंने कहा कि मैं इनको ऐड करती हूँ, तो आपका 6x प्लस के 12 बराबर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। मैंने कहा 12 इधर जाएगा तो 6x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका। x बराबर 10 आ गया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, दया के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो दया के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, 10 वर्ष होगी बेटा। ये आंसर हो जाएगा, बस 10 वर्ष। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट वहां से कर सकते हैं कि 6 वर्ष दोनों लोग बढ़े तब 72 के हुए हैं, तो 12 वर्ष दोनों लोग बड़े होंगे। ठीक है, तो 12 माइनस करो 60 आ जाएगा हमारे पास। 60 जो आया है वो किसका आएगा, 5:1 का सम के बराबर आएगा। तो हम कह सकते 6 बराबर 60 है तो 1 बराबर 10 आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए। एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो पिता और पुत्र की आयु का योग हमको दे रखा है 52 वर्ष का। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 4 साल दोनों लोग बढ़ेंगे 8। ठीक है, मतलब 60 साल के हो जाएंगे ये जब 4 गुना होगा तब तक। तो 4 और 1 5, 5 बराबर कितना है, 60 है हमारे पास। 1 बराबर 12 आ जाएगा। हमसे किसका पूछा है, पुत्र का पूछा है। पुत्र की एज क्या होगी, 1 बराबर हमारे पास क्या आया है, 12 आया है, लेकिन ये 4 साल के बाद है। हमसे क्या पूछा है, वर्तमान पूछिए, तो 4 माइनस कर दो, 8 साल का पुत्र आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, अभी देखो हम करते हैं। हमने कहा पिता है बेटा, कौन है, पिता। ठीक है, हमने कहा पिता है और कौन है बेटा, उनका पुत्र है। ठीक है, पुत्र है ना, हाँ पुत्र है। तो पिता है और है पुत्र बेटा। ठीक है, पिता है और पुत्र है, और इनकी आयु का योग हमको दे रखा है 52 वर्ष का। ठीक है, पिता है और पुत्र है, आयु का योग 52 वर्ष का है, और हमसे कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद, 4 साल के बाद मतलब पिता भी 4 साल बढ़ेंगे और पुत्र भी 4 साल बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, उनकी आयु का
4 गुना हो जाता है। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है। मतलब इनकी जो एज का रेशियो है वो 4:1 हो जाता है। अब रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, आप x लगा लो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 4:1 हो जाता है इनका रेशियो बेटा, ओके। तो मैंने कहा कि ये 4 साल दोनों ही लोग क्या है, बड़े हैं, तब जाकर के ये रेशियो ये वाला हुआ है बेटा, ठीक है। ये वाला रेशियो तब जाकर के हुआ है। तो मैंने कहा कि इन दोनों का जो सम होगा, कितना आ जाएगा 5। मैं पहले भी बढ़ा के भी लिख देती हूँ, चलो ठीक है, बढ़ा के भी लिख देती हूँ। तो मैंने कहा कि 4 साल बढ़ने के बाद ये वाला रेशियो इनका आया है। तो इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, सबसे पहले ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। तो ये रेशियो 4 साल बढ़ने के बाद आया है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और इस 5x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4 साल ये बढ़े हैं, 4 साल ये बढ़े हैं, मतलब कि 52 प्लस के 4 और 4 8 बराबर कितना आ जाएगा 60, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं, ओके बेटा, ऐसे कह सकते हैं। तो हमने कहा कि ये 5x बराबर अगर 60 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहां से इसको काटोगे 12 बाद जाएगा, तो हमने कहा x बराबर 12 आ जाएगा। हमने कहा कि x बराबर अगर 12 है, ये जो वैल्यू है वो 12 आ रही है हमारे पास, कब बेटा, 4 साल ऐड करने के बाद, समझ रहे ना। तो मेरा 4 साल ऐड करने के बाद आ रही है, तो यहाँ पर ये 8 साल का रहा होगा, ठीक है। कितने का रहा होगा, 8 साल का रहा होगा, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछिए, 8 साल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर पिता की पूछी होती तो 8 इसमें से माइनस करते और 44 साल पिता की आयु आ जाती। लेकिन हमसे किसकी पूछी है, पुत्र की पूछी है, ठीक है। आप यहां से कर सकते हैं, 12 चौक 48, ये 48 साल के कब है बेटा, 4 साल ऐड करने के बाद। तो 4 माइनस करो, 44 साल के आ जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट में हमें जाना है, प्रेजेंट में ये दे रखा है कि 52 साल के हैं दोनों लोग, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो n का मान क्या है, ठीक है। अब देखो n हमें निकालना है, मैंने आपको अभी भी सिखाया है। दो व्यक्ति a और b मान लेती हूँ मैं, a और b है, ठीक है। a जो है 36 साल का है और b जो है 50 साल का है, ठीक है। ऐसे हमसे कह रहे हैं कि क्रमशः 36 साल और 50 वर्ष है, n वर्ष के बाद अनुपात जो है 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है n वर्ष के बाद, ठीक है। इनको भी मैं रेशियो में ही लिख लेती हूँ, काटना छाटना कुछ नहीं है, ठीक है, काटना वाटना नहीं है आपने। मैंने कहा n साल के बाद हो रहा है, बाद हो रहा है, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाता कुछ तो बढ़ेगा, ठीक है, नहीं बढ़ रहा है। यहाँ से गैप लो, यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 14 का आ रहा है, ठीक है। तो 14 यहाँ पे लिखो, 14 का गैप आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हटाओ 14, यहाँ पे गैप कितने का आया बेटा, हमारे पास 14 का गैप आया, ठीक है। यहाँ से गैप कितने का आया, हमारे पास 1 का गैप आया, ठीक है। कितने का, 1 का गैप आया। अब जो गैप आया है हमें इक्वल बनाना है, तो या तो आप ऐसा करो, यहाँ 1 से करो या 14 से करो, ऐसे ड्रामा नहीं करना है आपने। आपने क्या करना है, इस वाले 14 का इस वाले पूरे रेशियो में गुणा करना है, इस वाले 1 का इस वाले पूरे रेशियो में गुणा करना है, ठीक है। तो जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, गुणा करोगे तो इधर ही लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, गुणा करो, ये तो वही रहेगा। 1 से करोगे ये तो वही रहेगा, ठीक है। 1 से करोगे तो नहीं रहेगा। 14 का इधर करो, 14 का 14 14 14 42 और 14 चौका 56, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो कितना बड़े हैं, ये 36 से कितना हुआ है, 42 हुआ है, तो 4 और 2 6 साल ये बढ़ा है, ठीक है। ये 50 से कितना हुआ है, 56 हुआ है, 50 से 56 हुआ है, कितना बढ़ा है बेटा, ये 6 साल ये बढ़ा है। तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6 साल आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। n बराबर कितना आ गया, 6 साल आ गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो आपको ये खिचड़ी सी लग रही हो ना, एकदम खिचड़ी बन गई ना। तो खिचड़ी ना बने इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो गैप है ना, गैप जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको ऊपर ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। चलो मैं एक बार लिखती हूँ, ये जो खिचड़ी बन जा रही है ना, ये एकदम बेकार कर दे रही है पूरे क्वेश्चंस को, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकालते हैं अपन लोग अभी, ठीक है। चलो हटा देती हूँ पूरे को, फिर दोबारा से लिखती हूँ। खिचड़ी नहीं बननी चाहिए ना, कुछ थोड़ा साफ सुथरा दिखना चाहिए। तो हमने कहा ए जो है वो कितने साल का है, 36 साल का है बेटा, ठीक है। हमने ए रिजल्ट रखा है, ए जो है वो 36 साल का है और बी जो है वो 50 साल का है। और n साल के बाद इनकी एज का जो रेशियो है वो 3:4 का हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसे भी अनुपात में ही बना लो, ठीक है, अनुपात में ही बना लो। अब हमने कहा कि यहाँ से n साल के बाद हो रहा है, ये जो गैप है इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का गैप लेते हैं, यहाँ बराबर लिखते हैं, इन दोनों का गैप लेते हैं, यहाँ बराबर लिखते हैं, इसके गैप से यहाँ मल्टीपल करते हैं, इसके गैप से यहाँ मल्टीपल करते हैं। हमने कहा ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन हमारा खिचड़ी बन जाता है। ऐसा खिचड़ी ना बने इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का गैप लो, कितने का आ जाएगा, 14 का आ जाएगा। इन दोनों का गैप लो, कितने का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। अब इसके गैप से इसमें मल्टीपल कर दो, इसके गैप से इसमें मल्टीपल कर दो, ठीक है। अब 1 का मल्टीपल करोगे तो जो संख्या यही रहेंगी, ठीक है। 14 का मल्टीपल यहाँ कर दो, 14 का मल्टीपल यहाँ कर दो, 14 का यहाँ कर दो और 14 का यहाँ कर दो, ठीक है। 1 से यहाँ करोगे यही रहेगा, 1 से यहाँ करोगे यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा ये कितना आ जाएगा, 14 का 14, 14 उठाया 14 42, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। हमने कहा ये कितना आ जाएगा, 14 चौका 56, ये आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि पहले ये 50 साल का था, अब 56 का हो गया, कितना बड़ा है बेटा, 6 साल बड़ा है। पहले 36 साल का था, कितना हो गया, 42 का हो गया, कितना बड़ा है बेटा, 6 साल बड़ा है। और हमसे क्या कहा जा रहा है, n साल के बाद ऐसा होता है, तो हमने कहा n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ठीक है ना, अभी आपको साफ सुथरा भी दिख रहा है एकदम से और समझ में भी आएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो मीनू है बेटा, हमारे पास कौन है, मीनू, और हमारे पास कौन है बेटा, मीनू की पुत्री। ठीक है, मीनू है और मीनू की पुत्री है। मीनू 38 साल की है अभी, और मीनू की जो पुत्री है वो 8 साल की है अभी। ठीक है, तो कितने वर्ष के बाद मीनू जो है अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी, मतलब इनका जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा कितने वर्षों के बाद। हमने कहा यहाँ रेशियो में यहाँ भी रेशियो बना लो। ठीक है, अब हमने कहा कि जो गैप है वो इक्वल आना चाहिए दोनों जगह, नहीं है तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ से अंतर लेंगे कितने का आएगा बेटा, 30 का आएगा। यहाँ से अंतर लेंगे कितने का आएगा बेटा, 1 का आएगा। ठीक है, ये 38 और 8 ही है ना, हाँ ठीक है। हमने कहा 30 का आया, यहाँ 1 का आया है, यहाँ आप 1 से मल्टीपल करो, 1 से करोगे वही रहेगा, फिर भी मैं लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ आप 30 से मल्टीपल करो, यहाँ भी आप 30 से मल्टीपल करो। ठीक है बेटा, तो हमने कहा कि ये कितना हो जाएगा, ये जो है ये अपना 30 दूनी 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये अपना 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये मीनू 38 साल की थी और ये 60 साल की हो गई है। कितना बड़ी है बेटा, 22 साल बड़ी है। कितना बड़ी है, 22 साल बड़ी है। पुत्री इनकी 8 साल की थी और ये 30 साल की हो गई है। कितना बड़ी है बेटा, ये अपनी 22 साल बड़ी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 22 साल के बाद ये जो रेशियो है 1:2 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 साल, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 22 साल आपका आंसर हो जाएगा। अब आप गैप इक्वल करना सीख गए। देखो कितना आसान है, बहुत आसान लग रहा है ना, पूरा चैप्टर बहुत आसान बना दिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुना थी। यदि 10 वर्ष बाद हर्ष 40 वर्ष का हो जाएगा तो आज देव की उम्र क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 6 वर्ष पहले हर्ष है हमारे पास कौन है बेटा, हमारे पास है हर्ष और हमारे पास है देव। ठीक है, देव हमसे कहने कि 6 वर्ष पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुना थी, मतलब कि पास्ट की बात की जा रही है। ठीक है, पास्ट में जो है, पास्ट में क्या है बेटा, हर्ष की उम्र 4 गुना थी। ठीक है, तो मैंने कहा पास्ट में ये 4:1 था, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यदि 10 वर्ष के बाद 40 वर्ष का हो जाएगा हर्ष जो है, ठीक है, हर्ष 40 वर्ष का हो जाएगा, तो मैंने कहा प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होगा आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ कि 6 और 10 16 वर्ष का अंतर आएगा। 16 वर्ष के बाद ये कितने का है बेटा, 40 साल का है, तो ये 24 साल का आ जाएगा। 4 की वैल्यू 24 है तो 1 की 6 आ जाएगी। तो आज देव की उम्र क्या होगी, 6 + के 6 12 साल का होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन मुझे लिखनी पड़ेगी चीज आपके लिए। ठीक है, तो मैंने कहा पास्ट में इनका ये वाला रेशियो है। ठीक है, तो प्रेजेंट इनकी एज हमसे पूछी है, प्रेजेंट में तो एज हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, हमने कहा कि प्रेजेंट से 6 वर्ष पीछे हम जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट से यहाँ जाते हैं, 6 वर्ष पीछे हम जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं, 6 वर्ष पीछे जाते हैं, तो ये रेशियो ये हो जाता है। ठीक है बेटा, हमने कहा प्रेजेंट से जब पास्ट में जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट से जब पास्ट में जाते हैं, ये 10 वर्ष के बाद 40 साल का हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जब ये पास्ट में जाता है 10 वर्ष के बाद, ठीक है, तो 40 साल का हो जाता है। यहाँ पर ये क्या है, 40 साल का है, 40 साल का। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी मेरे को 40 साल। ठीक है बेटा, एग्जैक्ट। तो मैंने कहा ये रेशियो है, यहाँ मैं 4x मान लेती हूँ और यहाँ x मान लेती हूँ। ठीक है, ये कर लेती हूँ। तो मैं केवल हर्ष पे काम करने की मेरे को आवश्यकता है। हर्ष की एज मेरे को दे रखी है। ठीक है, तो मैं लूंगी केवल हर्ष को बेटा। किसको लूंगी, हर्ष को लूंगी। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे 4x थी इसकी एज, पास्ट में 4x का था। पास्ट से मुझे मतलब अच्छा मैंने पास्ट ही लिख दिया दोनों जगह, वाह कितना टैलेंटेड हूं मैं। है यहाँ मुझे फ्यूचर लिखना है भाई, ऐसे काम मत करा करो उठपटाक काम है, तो मेरे को ये लिखना है फ्यूचर। ठीक है बेटा, मैंने कहा पास्ट में इसकी एज 4x थी बेटा, और हमें कहाँ आना है, फ्यूचर में आना है। 6 साल ये 10 साल ये कितना गैप आ जाएगा, 16 साल का आ जाएगा। तो मैंने कहा ये जो 4x है इसमें अगर मैं 16 साल ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाता है, 40 साल के बराबर आ जाता है। ठीक है, पास्ट से हम कहाँ आ गए, फ्यूचर में आ गए, 16 साल चल के आ गए, 40 साल के आ गए। तो हमने कहा ये 4x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 24 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 24 6 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। हमने कहा देव जो है वो अभी कितने का है, 6 साल का है। कितने का है, 6 साल का है। अब ये पास्ट में 6 साल का है, इसे यहाँ प्रेजेंट में आना है, तो 6 तो ये है, प्लस का 6 और होगा, तो ये 6 + के 6 कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा। दिस इज आंसर। समझ गए, एक एक पॉइंट में लिख रही हूँ, एक एक पॉइंट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ मैंने पास्ट लिख दिया था पहले, उसके लिए सॉरी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ बोल रही होती हूँ और मेरे हाथ कुछ लिख देते हैं। चलो आगे बढ़े। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:4 है। यही क्वेश्चन है कि एक और छूट गया क्या, अच्छा नहीं छूटा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:4 है। प्रेजेंट रेशियो को दे रखा है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 1008 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो हमने कहा कि पिताजी हैं और पिताजी के पुत्र हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये है ओके, और इनकी एज का प्रेजेंट रेशियो हमको दे रखा है। ठीक है,
क्या दे रखा है बेटा, प्रेजेंट रेशियो हमको दे रखा है, कितना है, वो है 7:4। ठीक है, क्या है, 7:4 है। और इनकी एज का गुणनफल मेरे को दे रखा है 1008। ठीक है बेटा, तो हमने कहा इनकी एज का गुणनफल कितना आ जाएगा, रेशियो में x मान लो, एक एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कंपैरिजन करना है। तो हमने कहा कि ये मान लिया हमने, तो ये 7x इंटू के 4x बराबर मेरे को 1008 दे रखा है। ठीक है, यही दे रखा है। हमने कहा इसे काटो, पहले काटेंगे, 7 से काटो, 7 से काटोगे 7 × 7 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, फिर 7 चौक 28 और 7 चौक 28, फिर 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 4 तिया 12 और 4 छक्का 24। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 छक्का 24। तो हमने कहा यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। तो हमने कहा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये क्या है बेटा, 36 6 का स्क्वायर है, क्या है, 6 का स्क्वायर है। यहाँ से आप स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दो तो एक्स बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। ठीक है, अब हमने कहा कि एक्स बराबर अगर 6 है तो हमसे किसका पूछा है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात क्या है, तो 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। एक्स बराबर 6 है तो ये कितने का हो जाएगा, 6 सत्ते 42। ठीक है, और ये 6 चौक 24 साल का हो जाएगा। ठीक है बेटा, पिता 42 साल के होंगे, पुत्र 24 साल का होगा बेटा। ठीक है, तो हमसे कहा है कि 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद हमें जाना है, प्रेजेंट से कहां जाना है, फ्यूचर में जाना है। तो 10 10 बस ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 10 वर्ष हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। 1 मिनट हटाती हूँ, इसको पहले सही करती हूँ, थोड़ा गड़बड़ चीजें हो जाती है ना, अच्छी नहीं लगती है। 10 वर्ष हम यहाँ पे ऐड करेंगे और 10 वर्ष हम यहाँ ऐड करेंगे। ये कितने का हो जाएगा, 52 साल का हो जाएगा। और ये कितने का हो जाएगा बेटा, 34 साल का हो जाएगा। अब हमें बताना है रेशियो, तो ये 26:17 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26:17, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रेजेंट से मैं फ्यूचर में गई हूँ, वो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ। ये जो एज आएगी ये किसकी आएगी, आपकी फ्यूचर वाली आ जाएगी। ठीक है, फ्यूचर की, प्रेजेंट से पास्ट फ्यूचर में गए हैं हम 10 साल। ठीक है, 10 साल दोनों लोग बड़े हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में, तो 10 साल यहाँ ऐड करा, 10 साल हमने यहाँ ऐड करके रेशियो निकाल दिया। अभी ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में एज दे रखी है ए और बी की, ये ए है, रेशियो लेंगे बी है बेटा, और इनकी आयु का जो रेशियो है वो 3:5 हमें दे रखा है। ये कब का है, ये है प्रेजेंट रेशियो। क्या है बेटा, ये है प्रेजेंट वाला रेशियो दे रखा है। ठीक है बेटा, प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। अब से 5 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। तो हमने कहा 5 वर्ष के बाद मतलब कि फ्यूचर की बात की जा रही है। ठीक है, तो मैंने कहा 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 5 वर्ष आपका ये भी बढ़ेगा। ठीक है, 5-5 वर्ष दोनों लोग बढ़ेंगे और रेशियो कितना हो जा रहा है इनका, 13:20 हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 13:20 हो रहा है। मैंने कहा कि 5-5 वर्ष अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो ये जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 10 आ रहा है और यहाँ पे 15 आ रहा है, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो हमने कहा इन दोनों का गैप लो, कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। हमने कहा इन दोनों का गैप लो, कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है। इसके गैप से यहाँ मल्टीपल करो, इसके गैप से यहाँ मल्टीपल करो। यहाँ किससे करोगे बेटा, 7 से करोगे। यहाँ किससे करोगे, 7 से करोगे। यहाँ किससे करोगे, 2 से करोगे। यहाँ किससे करोगे, 2 से करोगे। ठीक है, अभी खिचड़ी बन जाएगी इसकी, तो खिचड़ी ना बने उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, कहाँ लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो हमने कहा ये कितना आ जाएगा, 7 तिया 21, रेशियो 7 पन्ना 35 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बेटा, 13 दूनी 26, रेशियो 20 दूनी 40 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 26 और 40 आ जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। और इस 5 की वैल्यू अगर ये 5-5 दे रखी है तो ये अपना 21 साल का होगा और ये 35 साल का होगा। बस यही आपको पूछा है। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी हमारा ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस 35 साल, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, 5 की वैल्यू 5 ही दे रखी है, 5 साल ही बढ़ रहा है, तो कुछ करने की आवश्यकता हमको पड़ी नहीं। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ओके, अगर हम ये प्रेजेंट फ्यूचर ना लिखे डायरेक्ट इसको सॉल्व करें तो थोड़ा सा ये खिचड़ी बनने से बच जाएंगे हम लोग, लेकिन वो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ तो मैं ऐसे करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी 3:5 था प्रेजेंट में और उसके बाद 13:20 हमारा हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। ओके बेटा, तो हमने कहा यहाँ से गैप लेंगे, कितने का आएगा, मन मन में ले सकते हैं, लिखना जरूरी थोड़ी है। यहाँ से लेंगे 2 का आएगा, यहाँ से लेंगे 7 का आएगा। 7 का गुणा यहाँ पे करो, 7 का करोगे तो 7 तिया 21 और 7 पन्ना 35। यहाँ पे 2 का करना, 13 दूनी 26 और ये 40। कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है और 5 की वैल्यू मेरे को 5 ही दे रखी है, तो ये आपका 35 ही आ जाएगा। बस राइट आंसर। ठीक है, मैं यहां से लिख देती हूँ, इस 5 की वैल्यू मेरे को 5 ही दे रखी है, एक की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 35 की 35 आ जाएगी। अब ठीक है ना, चलिए ये इतना सा क्वेश्चन है सिर्फ, लेकिन
आपको वो समझ में नहीं आएगा फिर। तो इसलिए हमने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी हैं। थोड़ा सा खिचड़ी खिचड़ी सा लग रहा है ना बना बना, तो खिचड़ी खिचड़ी सा ना लगे इसके लिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे सही सा बना देते हैं हम। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अभी ठीक है ना, मस्त लग रहा है, अभी मस्त लग रहा है एकदम। हमने कहा यहाँ भी 5 बढ़ रहा था और यहाँ भी 5। अच्छा जी, तुम हट जाओगे क्या? ऐसे उठ पड़ा काम मत करा करो भाई। तो हमने कहा 5 5 बढ़ रहा था, यहाँ भी 5 5 ही बढ़ रहा है, तो जो वैल्यू हमारी आई है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हटा दूं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको हटा देती हूँ। ऐसे ही करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। जब सीख जाएंगे ना तो फिर ऐसे ही करेंगे आप, इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। जब सीख जाएंगे तब, अभी नहीं। अभी तो आपको हर पॉइंट क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। ए और बी की आयु का योग क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। कितना है लिखे, मतलब सारी चीज लिखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं, नहीं तो आपके दिमाग से हवा हवा होंगी चीजें। तो हमने कहा ये 4:7 हमको दे रखा है। ठीक है, और 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब मैं हर चीज पास्ट फ्यूचर नहीं बना रही हूँ। ठीक है, हमें पता है 8 वर्ष के बाद हो रहा है, तो अब हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ। 1 का करोगे वही संख्या रहेगी, 3 का कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो 3 का करोगे 3 दूनी 6 और 3 का करोगे 3 त्रिका 9। अब यहाँ से देखो ये कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 2 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 2 बढ़ रहा है। मैंने कहा इस 2 की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मैंने कहा 1 की अगर 4 है तो ये 7 की कितनी होगी, 7 चौक 28 होगी। ठीक है, और ये 4 की कितनी होगी, 4 चौक 16 होगी। हमसे क्या पूछा है, ए और बी की आयु का योग हमसे पूछा है। योग कर दो, 1 की 4 है तो यहीं से निकाल सकते थे हम। ये कितना आ जाएगा, 7 4 11 आ जाएगा। 11 बराबर कितना होगा, ये इसका 4 गुना 11 चौक 44, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 44। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात खत्म, पैसा हजम। समझ रहे हो, ये क्या था, प्रेजेंट था, ये हम कहाँ आ गए, फ्यूचर में आ गए। 8 वर्ष के बाद लिखे प्रेजेंट फ्यूचर, चलो लिख देते हैं। ये क्या है आपका, प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट है, और ये क्या है, ये आपका फ्यूचर है। ठीक है, ये आपका फ्यूचर नहीं है, ये जो व्यक्ति है इनकी फ्यूचर का एज है। ठीक है, ये है बेटा। ओके, समझ रहे हो, चलो। ला 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 ला, ला। एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी क्रमशः आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। योग पहले दे रखा है हमको। 8 वर्ष पहले, पास्ट में जाएंगे हम, आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पिता लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पुत्र लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, पुत्र लिखेंगे। अब प्रेजेंट एज उनकी यहाँ पे रही होगी। ठीक है, प्रेजेंट एज यहाँ बीच में रही होगी। इधर जाएंगे पास्ट में आ जाएंगे, इधर जाएंगे फ्यूचर में आ जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर में आ जाएंगे इधर। ओके, अब हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं पिता और उसके पुत्र की आयु, वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 8 वर्ष पहले, यहाँ पर ये 2:1 था। कब बेटा, प्रेजेंट से जब हम यहाँ जाते हैं तब, 8 वर्ष पहले। ठीक है, 8 वर्ष पहले था ये। तो मैंने कहा प्रेजेंट में आएंगे तो कितने के हो जाएंगे, ये 2x प्लस के 8 रेशियो x प्लस के 8 हो जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट में आएंगे तो ये हो जाएंगे 8 8 वर्ष, दोनों लोग बढ़ेंगे। हमसे कह रहे हैं कि 10 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमने कहा प्रेजेंट में काम कर लेते, पहले इनका सम करेंगे। सम तो कितना आ जाएगा, ये 3x प्लस का 8 दूनी 16 बराबर हमें क्या दे रखा है, वर्तमान में 94 दे रखा है। 94, समझ रहे हो। तो हमने कहा 3x बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 4 और 4 8 बचेगा, और 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, ये आ जाएगा। x बराबर कितना जाएगा, 3 दूनी और 3 18 26 आ जाएगा। x बराबर 26 आया हमारे पास में। तो हमने कहा x बराबर अगर 26 है तो ये 26 दूनी 52 प्लस का 8 कितना होगा, 60। ये 26 और 8 कितना होगा, 34। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है 8 वर्ष 10 वर्ष के बाद। मुझे यहां से यहां आना है। ठीक है, यहां आना है 10 वर्ष चल करके। तो मैंने कहा 10 इसमें ऐड कर दो और इसमें भी 10 ऐड कर दो। ये कितने का आ जाएगा, 70 का। ये कितने का आ जाएगा, 44 का। ठीक है, ये कितने का आ जाएगा, 44 का। अब इनका रेशियो ले दो, ये कितने का होगा, 35 का। रेशियो ये कितने का होगा, 22 का। बस 35 रेशियो 22, 35 रेशियो 22। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। एक एक चीज आपको समझ में आएगी, मैंने ऐसे चीजें डिजाइन की हैं, ऐसे मैं लिख रही हूँ, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलो, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो
सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात। सुधीर है हमारे पास में, सुधीर को ऐसे बना ले, चलो मैं पूरा नाम लिखती हूँ। यहां हम लिखते हैं सुधीर और यहां हम लिखते हैं बेटा आशीष, ठीक है। सुधीर है और हमारे पास है आशीष, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 12 वर्ष पहले उनका अनुपात इतना था, अब से 5 वर्ष बाद क्या होगा। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगी प्रेजेंट, यहाँ लिखेंगे हम पास्ट और यहाँ हम लिखेंगे फ्यूचर, ठीक है बेटा। सारी चीजें आपने ऐसा नहीं करना है, तो मैं आप सब समझा रही हूँ इसलिए मैं लिख रही हूँ। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये ड्रामे आपने नहीं करने, ठीक है। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5:7, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 12 वर्ष पहले जाना है, प्रेजेंट से मुझे पास्ट में जाना है, ठीक है बेटा। उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 1:2 था 12 वर्ष पहले, ठीक है। तो मुझे जाना नहीं है, यहीं से इसको हटाती हूँ, इसको हटाती हूँ, 1 मिनट, इसको हटाती हूँ, ठीक है। मेरे को ये प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी अब मेरे को। तो मैंने कहा कि पास्ट में ये अनुपात 1:2 और प्रेजेंट में 5:7 है, और पास्ट से प्रेजेंट में आने में 12 वर्ष का समय लगा है, ठीक है। 12 वर्ष का समय लगा है। या तो आप यहाँ से यहाँ जाओ तो भी 12 वर्ष, या यहाँ से यहाँ हो तो भी 12 वर्ष, ठीक है। प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो पीछे जाएंगे, पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे तो प्रेजेंट में आ रहे हैं, तो उतना ही गैप तो उतने का ही आएगा ना, 12 का ही आएगा ना। तो हमने कहा ये जो गैप है इक्वल होना चाहिए दोनों का। यहाँ से यहाँ आएंगे 4 का है, यहाँ से यहाँ आएंगे 5 का है, गैप इक्वल नहीं है, गैप इक्वल बनना चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे। हमने कहा इसमें गैप कितने का है, तो आप कहेंगे 1 का है। यहाँ पर गैप कितने का है, आप कहेंगे 2 का है। हमने कहा गैप इक्वल बनाना है हमें, तो इस वाले 2 से इस वाले रेशियो में गुणा करना है, इस वाले 1 से इस वाले रेशियो में गुणा करना है, ठीक है। तो हमने कहा 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 से करोगे तो इतना इतना रहेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं ये कितना बढ़ रहा है बेटा, 3 बढ़ रहा है, और ये भी कितना बढ़ रहा है बेटा, 3 बढ़ रहा है। और इस 3 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 12 दे रखी है। तो 1 की कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। 1 की कितनी आ गई, 4 आ गई। मैंने कहा 1 की अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, और ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। बस अब हमसे क्या कह रहे हैं, अब से 5 वर्ष के बाद, अब से 5 वर्ष के बाद मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे, 5 वर्ष ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे, 5 वर्ष हमारा ऐड हो जाएगा। ऐड लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 वर्ष हमारा ऐड होगा वैसे तो, बट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, हर चीज लिखनी नहीं होती है। तो मैंने कहा 5 वर्ष इसमें ऐड करो और 5 वर्ष ही इसमें ऐड करो, दोनों ही 5-5 वर्ष पढ़ेंगे। ये आपका 25 का हो जाएगा और ये आपका 32 का हो जाएगा, ठीक है। 33 का हो जाएगा भाई, 33 का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 33 का हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी, सुधीर की। तो सुधीर तो अपना 25 साल का होगा भाई, ठीक है। सुधीर 25 साल का होगा, तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुधीर ही लिखा है ना पहले हाँ, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात इतना था। 12 वर्ष के पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, और अब से 5 वर्ष के बाद सुधीर की आयु क्या होगी। अब से मतलब कि प्रेजेंट से 5 वर्ष के बाद, तो हमने कहा प्रेजेंट में 20 साल का था ये, तो 5 और ऐड करेंगे तो 25 का हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4 तो 5 की, 5 चौक 20, 20 और 5 25, बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है। n वर्ष पहले राम की आयु राहुल की आयु से 3 गुना थी। अब से 2n वर्ष बाद राम और राहुल की आयु का अनुपात 15:11 होगा। n का मान ज्ञात करें, ऐसा हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। तो देखो लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे राम और यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा राहुल, ठीक है। राम लिखा हमने और राहुल लिखा बेटा हमने। अब देखो राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है, तो हमेशा 20 वर्ष बड़ा ही रहेगा, चाहे वो 10 साल पहले जाए या 10 साल बाद में जाए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था शुरू में, आपका और आपकी सिस्टर का। मैंने कहा था कि आप अपनी सिस्टर से 2 साल बड़े हैं तो हमेशा 2 साल बड़े ही रहेंगे, ठीक है। तो राम अगर राहुल से 10 साल 20 साल बड़ा है तो हमेशा 20 साल बड़ा ही रहेगा। तो हमने कहा प्रेजेंट में से, यहाँ पे प्रेजेंट भी लिखती हूँ, ठीक है। मैंने कहा यहाँ प्रेजेंट हो गया, यहाँ इसका पास्ट हो गया और यहाँ फ्यूचर हो गया बेटा, ठीक है। फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्रेजेंट में से जब ये पास्ट में जाता है n साल पहले, ठीक है बेटा, तो रेशियो क्या था, 3:1 का था, ठीक है। 3 गुना था, 3:1 का था। लेकिन जब ये प्रेजेंट से फ्यूचर में जाता है 2n साल के बाद, 2n वर्ष के बाद, तब इनका अनुपात क्या हो जाता है, 15:11 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, 15:11 हो जाता है। तो मैंने कहा ये जो गैप आया है कितने का आया, 3n का आया है। कितना आया, 3n का गैप आया है। तो मैंने कहा ये गैप इक्वल होना चाहिए यहाँ पर 3n का, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ 10 बढ़ रहा है। मैंने गैप क्या होना चाहिए, इक्वल। यहाँ से यहाँ 3n बढ़ा है, यहाँ से यहाँ 3n बढ़ा है, तो ये गैप इक्वल होना चाहिए दोनों जगह। नहीं है तो बनाएंगे। हमने कहा यहाँ पर गैप कितने का है, तो आप कहोगे 2 का है। हमने कहा यहाँ पर गैप कितने का है, आप कहोगे 4 का है। हमने कहा इस 4 से इस वाले रेशियो में गुणा करना है, इस 2 से इस वाले रेशियो में गुणा करना है। तो इस 4 से इसमें करो, 4 से यहाँ पर करना है, मैं लिख भी देती हूँ एक बार और, ठीक है। और 2 से यहाँ पर करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 दूनी 30,
और ये कितना आ जाएगा 11 दूनी 22। ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12। ये पास्ट का चल रहा है बेटा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4 एकन 4, ठीक है। 12 4 30 और 22। अब आप कह सकते हो 12 से 30 हुआ है कितना बड़ा है 18, 4 से 22 हुआ है कितना बड़ा है 18, ठीक है। इधर कितना बड़ा है 18, 18 बड़ा है। मैंने कहा ये जो 18 है वो 3n की वैल्यू है, ठीक है। 3n बड़ा है, मैंने कहा 18 है 3n की वैल्यू है, तो n बराबर यहाँ से कितना आएगा बेटा, n बराबर आएगा 3 18। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, ठीक है। n बराबर कितना आया 3 18 6 आया n बराबर हमारा, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें ये 20 दे रखी है, ये समझ रहे हो ना। तो हमने कहा कि अंतर हमेशा क्या होगा 20 का ही होगा। तो मैंने कहा राम यहाँ 30 का है और ये यहाँ पर 22 का है, अंतर कितने का है इनमें, तो आप कहोगे 8 का है। तो मैंने कहा इस 8 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 20 दे रखी है। 8 की वैल्यू क्या दे रखी है 20 दे रखी है। हमने कहा अगर 8 की वैल्यू 20 है तो 6 की हमें चाहिए जो कि n के बराबर है, ठीक है। तो मैंने कहा कि n बराबर अगर 6 है तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो हमने कहा कि 6 की वैल्यू आएगी 4 से काटो, 4 दूनी 4 पंजे, 2 की वैल्यू 5 है तो 6 की क्या होगी 15। तो ये 15 n बराबर आ जाएगा आपका आंसर। n क्या आ जाएगा 15, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। n बराबर क्या आया 6 आया, यहां से हमने अंतर लिया 8 आया। हमने कहा 8 की वैल्यू 20 है तो n की वैल्यू क्या होगी n बराबर 6, 6 की वैल्यू क्या होगी 20 15 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या चल रही थी रेशियो में चल रही थी बेटा, आप चाहो तो एक्स एक्स भी लगा सकते थे बट हमने नहीं लगाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन से। समझ में आया होगा आई होप, अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, मैं तो अवेलेबल हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट लेंगे और टेलीग्राम पर भेज देंगे बेटा। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा। रोहन की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष पहले 8 गुनी थी, 5 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन है बेटा? रोहन। और ये कौन है? पिताजी, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी, मतलब कि ये 1 का है तो पिताजी 8 के, ऐसा कहा जा रहा है हमें, ठीक है। 5 वर्ष पहले मतलब प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट से जब ये पास्ट में जाते हैं 5 साल पास्ट में जाते हैं, ठीक है, पीछे जाते हैं, तब इनकी आयु का अनुपात ये दे रखा है। फिर ये प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाएंगे बेटा? प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे, ठीक है। हम फ्यूचर बना देते हैं। जब ये प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं 5 वर्ष बाद, यहां से इधर आते हैं 5 वर्ष चल करके, अंतर टोटल कितने का आ जाएगा? 10 का आ जाएगा, ठीक है। कितने का अंतर आया? 10 का आया, गैप 10 का आया। हमने कहा फ्यूचर में आते हैं तो रोहन की आयु का पिताजी से रोहन की आयु का अनुपात 10:3 है, तो रोहन 3 का है यहाँ पर और पिताजी 10 के हैं, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। रेशो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देते हैं, ऐसा हमसे कहा गया है बेटा, ओके। तो हमने कहा कि यहाँ 10 का गैप आ रहा है और यहाँ 2 का है और यहाँ भी 2 का है, ठीक है, गैप इक्वल है। यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, तो हमें अब बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी ये कितना बढ़ रहा है बेटा? 2 बढ़ रहा है, और यहाँ भी ये कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू 10 है, तो 1 की कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 1 की कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब हमसे कहा जा रहा है रोहन की वर्तमान आयु क्या है? रोहन की वर्तमान आयु क्या है बेटा? तो चाहे यहाँ से रेशियो लेके 5 ऐड कर दो, यहाँ से गुणा करके 5 माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा 1 की अगर 5 है तो 3 की क्या होगी? 15 होगी। अब 15 है, फ्यूचर में 15 है, 5 साल इसे पीछे लेके जाओ तो यहाँ पर कितने का रहा होगा? ये 10 साल का रहा होगा, ठीक है। कितने का रहा होगा? 10 का रहा होगा, या इसमें से 5 माइनस करके लिख दो, 10 का आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो 1 की वैल्यू 5 आई है, या तो आप यहाँ पे गुणा करो तो 5 × 5 प्लस 5 कर दो, प्रेजेंट में आने के लिए 10 का हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि मैंने इस पर गुणा कर लिया था फ्यूचर वाली पर, फिर हमें 5 माइनस कर दिया है, ठीक है। समझिए मेरी बात को। अगर पिताजी की एज पूछी जाती तो ये कितना आ जाता? अरे भाई इरेजर हटाना है हमको, ऐसे ऐसे काम मत किया करो। तो हमने कहा अगर इसके पूछी जाती तो ये 50 साल के होते अभी फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट पूछी जाती तो 5 इनमें से भी माइनस कर देते और ये 45 साल के होंगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट में ये 45 के होंगे और प्रेजेंट में ये 10 साल के होंगे, ठीक है। तो 10 साल ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो रोहन है वो 10 साल का होगा प्रेजेंट में और रोहन के पापा 45 साल के होंगे, ठीक है। चलो 16 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। वाव, 16 वर्ष पूर्व 4 गुनी थी और अब वर्तमान में दुगनी है। पिता और उसके पुत्र की आयु के बीच अंतर क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं इसको। पिता है और उनके पुत्र हैं बेटा, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है 16 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, मतलब ये 1 का होता है तो ये 4 के होते हैं, लेकिन पास्ट में, ठीक है। मैंने कहा ये प्रेजेंट होगा और ये पास्ट होगा इनका, ठीक है। तो मैंने कहा 16 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, यहाँ से 16 वर्ष पास्ट में ये जा रहे हैं, तब है ऐसा, ठीक है बेटा। तो हमने कहा अब पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। प्रेजेंट में कितनी है? दुगनी है, मतलब 2 है और ये 1 है बेटा, ठीक है। 2 और 1 का गैप है इनमें।
2 और 1 का रेशियो है। तो मैंने कहा कि यहां से यहां तक का गैप यहाँ 16 का आ रहा है, तो ये गैप इक्वल होना चाहिए। यहां से यहां पर कितना है, 2 का गैप है और यहाँ 0 का गैप है, गैप हमें इक्वल बनाना है। तो हमने कहा यहाँ ऊपर लो, सबसे पहले गैप कितने का आएगा, 3 का आएगा। यहाँ पे लोगे कितने का आएगा, 1 का आएगा। अब इस 1 से इधर मल्टीपल करो बेटा, इधर मल्टीपल करो, इस 3 से इधर मल्टीपल करो, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं एक एक चीज बार बार क्यों लिख रही हूँ, इसलिए कि आपको रट जाए, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो 4 है, 4 ही रहेगा, और 1 है, 1 ही रहेगा, इसे मल्टीपल करेंगे। लेकिन 3 से करेंगे तो ये 3 दूनी 6 बन जाएगा, और ये 3 एकन 3 बन जाएगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं 4 से 6 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 1 से 3 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो 2 बढ़ रहा है, इस 2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 16 दे रखी है। इस 2 की वैल्यू 16 दे रखी है, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। 1 की कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। पिता और उसके पुत्र की आयु के बीच में अंतर हमसे पूछा है, तो इनके बीच में अंतर कितने का है बेटा, 3 का अंतर है। तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी, 1 की 8 है तो 3 की 8 या 24 हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस हमने कहा कि 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 3 की 8 या 24 होगी। 24 साल पिताजी बड़े हैं पुत्र से, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। चलो आगे बढ़ो, आसान था, बहुत ज्यादा ललुअस्ट था, ललुअस्ट क्वेश्चन था। चलो 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। यहां पर हमने ए लिखा और यहां पर हमने बी लिखा, यहां पर हमने प्रेजेंट लिखा, प्रेजेंट, और यहां पर हमने क्या लिखा, पास्ट, और यहां पर हमने क्या लिखा, फ्यूचर, ठीक है। पूरा चैप्टर इसी पे खत्म हो रहा है हमारा, मैंने कुछ और लगाया नहीं है अभी तक, ठीक है। अब देखो हमसे क्या कह रहे हैं, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है। वर्तमान में कितना है, 6:5 है, 6:5 है, और पास्ट में कितना है, 5:4 है, ठीक है बेटा। और 8 वर्ष पहले का कहा जा रहा है, यहां से यहां पर ये 8 वर्ष का गैप है, ठीक है बेटा। तो हमने कहा गैप क्या होना चाहिए, इक्वल। 5 से 6, 4 से 5 गैप क्या है, इक्वल। यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू क्या है, 8 है हमारे पास, 1 की वैल्यू 8 है, तो ये 8 6 48 साल का होगा, और 8 5 40 साल का होगा, ठीक है। ए और बी प्रेजेंट एज आ गई इनकी। अब हमसे कहा जा रहा है ए और बी की आयु का योग क्या है, फ्यूचर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी हमको, ये हमने फालतू बना लिया। योग कर दो इनका, कितना आ जाएगा बेटा, 88। ऑप्शन नहीं दे रखा है, गलत कर दिया क्या हमने। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष के बाद, अरे बाप रे, 7 वर्ष के बाद भी बोला भैया, फ्यूचर का भी बोला है, हमने फालतू में हटा दिया। यहां से करेंगे फ्यूचर, फ्यूचर भी हमें लिखना है, ठीक है। अब से 7 वर्ष के बाद, मतलब प्रेजेंट से 7 वर्ष इधर जाना है, 7 दोनों बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। 7 क्या होगा, दोनों लोग बढ़ेंगे, तो हमने कहा फ्यूचर में आएंगे, 7 दोनों को बढ़ाना है, 7 यहाँ पे ऐड करो, 7 यहाँ पे ऐड करो, ये कितने का आ जाएगा, 55 का आ जाएगा, ये कितने का आ जाएगा, 47 का आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, 7 5 12 के 2, और ये 102 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 102। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पर इनका सम करते, 11 8 88 आता, और 88 में कितना ऐड करते, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाता हमारा, 102 आ जाता। बस बात खत्म, पैसा हजम। लेकिन हमने ऐसे लिख दिया, वो भी कोई बात नहीं, लिखना ही तो पड़ा था, कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं पड़ा। चलो 10 साल बाद एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुना थी, अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। इसमें हमें 2 बार चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, बस कोई दिक्कत नहीं, करते हैं हम। हमने कहा पिता है और पुत्र है, ठीक है। हमने कहा पिता है और पिता का बेटा है, ठीक है बेटा, पिता है और बेटा है, ओके। हमसे कहा जा रहा है कि 10 साल बाद एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट सबसे पहले, ठीक है बेटा, प्रेजेंट लिखेंगे, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर लिखेंगे, ठीक है बेटा। प्रेजेंट लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे और फ्यूचर लिखेंगे। और हमसे कहा जा रहा था 10 साल बाद पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद, 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुना थी, 6 गुना थी, मतलब ये 6 था तो ये 1 था। 10 साल पहले, यहां से इधर गए 10 साल पहले, यहां से यहां आए 10 साल बाद, 10 साल बाद 2 गुनी हो जाएगी, मतलब ये 2:1 हो जाएगी, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है बेटा। हमने क्वेश्चन को बना दिया, इस वाली लाइन पे हम बाद में आएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये टोटल गैप कितने का आ रहा है बेटा, 20 का आ रहा है, ठीक है। टोटल गैप इधर 20 का आ रहा है, तो हमने कहा यहाँ भी गैप इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ गैप किसका आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। 6 से 2 हुआ है, 4 का गैप और यहाँ 0 का गैप, ठीक है। तो हमने कहा कि गैप इक्वल करने के लिए इसका गैप लो, कितने का आ रहा है यहाँ पर गैप, तो आप कहेंगे कि यहाँ 5 का आ रहा है,
यहाँ पर 1 का गैप आ रहा है, तो 1 का मल्टीपल यहाँ करो, 5 का यहाँ करो, 1 का मल्टीपल यहाँ करोगे तो ये 6 ही रहेगा और 1 ही रहेगा। 5 का यहाँ कर दो, अब आप 5 का कर दो यहाँ पर, तो ये 5 दूनी 10 बन जाएगा और ये 5 एकन 5 बन जाएगा। अब आप क्या कह सकते हैं कि 6 से 10 हुआ है, कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। 1 से 5 हुआ है, कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। तो इस 4 की वैल्यू 20 साल है, 10 साल 10 साल 20 साल। हमने कहा 4 की वैल्यू 20 है, तो 1 की कितनी आ जाएगी बेटा? 5 आ जाएगी। ठीक है, 1 की कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। हमने कहा 1 की अगर 5 है तो अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। अब से का मतलब है प्रेजेंट एज के बाद। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो इनकी प्रेजेंट एज होगी, प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज जगह नहीं है बीच में, कहाँ लिख दे? इधर ले लेती हूँ। ठीक है, इधर ले लेती हूँ। तो मैंने कहा कि ये कहाँ है? 1 की वैल्यू अगर हमारे पास 5 है तो ये यहाँ पे लिख लेती हूँ। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये कितने का होगा? यहाँ पर 50 साल का होगा और ये कितने का होगा? 25 साल का होगा। ठीक है बेटा, 25 साल का होगा। ये 50 का और 25 का होगा। मैंने कहा ये जो आपकी प्रेजेंट एज है ये 50 और 25 हमारी आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी बेटा? 50 और 25 आ जाएगी इन दोनों में। ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 50 और 25 आ गई। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर है पिताजी और यहाँ पर है उनका बेटा। ठीक है बेटा, और इनकी प्रेजेंट एज तो जो दे रखी है मेरे को 50 और 25 दे रखी है। ठीक है बेटा, कितनी दे रखी है? 50 और 25 दे रखी है प्रेजेंट जो एज है वो। ठीक है, नहीं 50-25 नहीं होगी, मैंने गलत लिख दिया। 10 साल पीछे जाना है मेरे को। हाँ, बताते नहीं हो आप लोग मेरे को, है बता दिया करो भाई। ये ऑनलाइन का चक्कर है ना, ये लाइव करना पड़ेगा मेरे को। चलो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे, लाइव भी करेंगे। तो मैंने कहा 10 साल बाद है ये, यहाँ पर 40 आएगा और यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। मैं गोला नहीं बना सकते ना, 1 मिनट रुको, अभी हम सही करते हैं। इसको रेड से लिखते हैं। यहाँ पर यहाँ आएगा आपका 40, ठीक है, और यहाँ आएगा आपका 15। प्रेजेंट एज इनकी 40 और 15 आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे 40 और 15। यहाँ लिखेंगे कितना? 40 और यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है, इनकी एज का अनुपात मुझे बनाना है 3:2 बनाना है। ठीक है, कितने वर्षों के बाद? कितने वर्षों के बाद ये 3:2 हो जाएगा। तो हमने कहा यहाँ भी इसको भी रेशो में ही चेंज कर लो। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो अनुपात है, ये जो हमको रेशियो दे रखा है, इसमें अंतर कितने का है? तो आप कहोगे कि इसमें अंतर है 25 का। यहाँ पर अंतर कितने का है बेटा? 25 का अंतर है। और यहाँ पर अंतर कितने का है? 1 का है। तो हमने कहा 1 का मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, क्या होगा? चेंज होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 25 तिया 75 और ये कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50। अब क्या कहोगे? अब आप बता सकते हो। अब देखो, ये 40 से 75 हुआ है, कितना बड़ा है? 35। ये 15 से 50 हुआ है, कितना बड़ा है? 35। तो 35 साल के बाद ऐसा ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल था, आपने थोड़ा सा सोचना था। चलो आगे बढ़े। एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पहले विवाह हुआ था? ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखो, एक पति है और एक पत्नी है। ठीक है, पति को हम लिख सकते हैं हस्बैंड और इनकी वाइफ है बेटा। ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों है। तो हमसे कहा जा रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 4:3 है, मतलब कि प्रेजेंट में इनकी एज जो है वो कितनी है? 4:3 हमको दे रखी है। 4 वर्ष के बाद अनुपात 9:7 हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में जाएंगे तो ये 9:7 हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारा हमने ऐसे कर, चलो मैं लिख ही देती हूँ, नहीं तो आपकी अंतरात्मा रोती रहेगी, मैम पता नहीं कहाँ डायरेक्ट पे आ गई। समझ में आ रहा था अच्छा खासा और पता नहीं क्या ही कर दिया। तो हमने कहा प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रही है 4 साल आगे। ठीक है बेटा, तो हमने कहा कि गैप क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। नहीं है तो बनाएंगे। यहाँ पर कितने का है? 1 का है और यहाँ पर कितने का है? 2 का है। ठीक है, 1 का है 2 का है। तो हमने कहा 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 से यहाँ करो। 1 से करोगे तो यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। 2 से यहाँ करो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 और यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हमने क्या करा? 2 से मल्टीपल करा यहाँ। ठीक है, पहले मैं इसे हटा के थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखती हूँ क्योंकि ये खिचड़ी सी बन जाएगी नहीं तो बेटा। इसको मैं यहाँ पर बनाती ही हूँ। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर किससे करोगे बेटा? 2 से करोगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर करोगे 2 से और यहाँ करोगे 2 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? ये 4 दूनी 8 बन जाएगा और ये आपका 3 दूनी 6 बन जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं 8 से 9 हुआ है, 6 से 7 हुआ है, 1 बड़ा है और इस 1 की वैल्यू 4 हमको दे रखी है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, 1 बड़ा है और इस 1 की वैल्यू 4 है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू अगर 4 है तो ये कितना होगा? 8 चौक 32 साल की होगा हस्बैंड इसका, और ये 6 चौक 24 साल की इसकी वाइफ होगी। ठीक है, 32 साल और 24 साल दोनों की एज आ जाएगी यहाँ से। तो मैंने कहा यहाँ से अब देखो एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ। ये जो हमको मैं ऐसे कर रही हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो एक तरीका और बताती हूँ। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से ये कौन है? हस्बैंड है। ठीक है बेटा, और ये कौन है? वाइफ है। ये कौन है? वाइफ है।
और हस्बैंड जो है 32 साल का है और वाइफ जो है वो 24 साल की है, ठीक है। और मेरे को अब पीछे जाना है, मुझे नहीं पता इनकी शादी कब हुई होगी, ठीक है। मैं एक तरीका और आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इनकी शादी कब हुई होगी। तो 5:3 था इनकी शादी के समय इनकी एज का रेशियो, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप एक्स मान लोगे, एक्स साल पीछे हमें जाना है, ठीक है। तब इनकी जो एज का रेशियो वो कितना है, 5:3 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये भी हम इसमें यही तरीका होता है जो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, लेकिन आप ऐसे अगर मैं जो करा रही हूँ समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लेना, ठीक है। मैं ये भी बता, मैं भूल गई थी, ये भी मुझे बताना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि इसका आप क्रॉस मल्टीपल करोगे, 3 का इधर करोगे तो ये 96 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 96 माइनस का कितना होगा 3x बराबर 24 पंजे 120 माइनस का 5x, ये 5x इधर आएगा 2x, 96 इधर जाएगा कितना होगा 24, x बराबर कितना आ जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, बस 12 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको यहां भी लगा सकते हैं, 8x 3x प्लस का 4 बराबर 9 रेशियो 7। जैसे कि 8 को मैंने यहाँ x माना है तो आप बाई कर सकते हैं रेशियो में, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं क्या बता रही हूँ, इसको भी यहां भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमको दे रखा था 4:3 दे रखा था, ठीक है। हमने कहा कि 4:3 है इनका, तो मैं इसको 4a मान लेती हूँ, ठीक है। और यहां से क्या मान लेती हूँ, a ही रेशियो है, ठीक है। मैंने वहां पे x मान लिया इसलिए x नहीं मान रही हूँ। तो मैंने कहा 4 साल एग्जैक्ट वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं और इसके बाद ये अनुपात 9:7 हो जाता है। मुझे शुरू में बताना चाहिए था बट मैं इस पे आ गई, ध्यान नहीं रहा। तो मैंने कहा यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा, 7 चौक 28a और 7 चौक 28, ठीक है। इसको इधर मल्टीपल करोगे बराबर 9 तिया 27a प्लस का 9 चौक 36, ठीक है। मैंने कहा ये 27 से इधर लेके आओ, 28 में 27 से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है बेटा। 28 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 और 2 8 आ जाएगा। a बराबर कितना आया 8 आया हमारा बेटा, ठीक है। a बराबर 8 है तो 8 चौक 32 यहां से करोगे, 8 चौक 32 और 8 तिया 24 वही आ जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ से हमारा a बराबर 8 आया था और यहाँ से हमारा 4 आ गया था, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, गुणा कर लिया था डिफरेंस लेकर के, ठीक है। तो इसलिए हमारा 1 बराबर 4 आया था। ओके, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, थोड़ा सा ही मेरे को अच्छा नहीं लगता है इसलिए मेरे को यही तरीका अच्छा लगता है, मेरे को यही वाला तरीका सबसे अच्छा लगता है, तो आपने वही लगाना है। बट मैंने यहाँ पे आपको लगा के बता दिया है, समझा दिया है थोड़ा सा। चलो, रजनी और बीना की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। वर्तमान में सामंथा रजनी से 5 साल छोटी है। सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। 5 वर्ष बाद सामंथा की आयु कितनी होगी ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो, रजनी बीना की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है और वर्तमान में सामंथा रजनी से 5 साल छोटी है, तो हमेशा 5 साल छोटी ही रहेगी। पहले तो मैं ले लेती हूँ इसको, डिफरेंस क्या है इसका, सामंथा रजनी से, तो मैं रजनी को R बनाती हूँ, सामंथा को S बनाती हूँ और इसके बराबर मेरे को 5 साल दे रखा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ रेशियो किसका दे रखा है, रेशियो दे रखा है सामंथा और बीना का, तो मेरे को सामंथा बराबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, किसका दे रखा है, सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है और रजनी और बीना की वर्तमान आयु का योग ये दे रखा है, रजनी प्लस का बीना बराबर 65 मेरे को दे रखा है और सामंथा रेशियो बीना बराबर मेरे को दे रखा है 7:8, ठीक है। यही दे रखा है बेटा, ओके। इसको थोड़ा इधर लिखती हूँ, रेशियो को इधर लिखती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। इसको ये जो दे रखा है रजनी माइनस के सामंथा बराबर 5, तो मेरे को यहाँ पे दे रखा है सामंथा रेशियो बीना बराबर 7:8, ठीक है। इस पर बाद में आएंगे, यहां से निकालते हैं, सामंथा की वैल्यू में पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो R है इसके बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ, रजनी के बराबर 5 प्लस के सामंथा, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। तो मैंने कहा ये जो मेरे को दे रखा है इसके बराबर में 5 R के बराबर, R की जगह पर 5 प्लस के सामंथा प्लस का वीना बराबर 65 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहां से मैं सामंथा प्लस का बीना बराबर 5 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 60 लिख सकती हूँ, बस बात खत्म हो गई हमारी। अब देखो, सामंथा प्लस का बीना, इन दोनों का सम करूंगी कितना आ जाएगा 15, और इस 15 की वैल्यू सामंथा बीना 60 दे रखी मेरे को। एक की कितनी आ जाएगी बेटा, 15 चौका 60, 4 आ जाएगी। एक की अगर 4 है तो ये कितनी होगी, 7 चौक 28 और ये 8 चौक 32। हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद सामंथा की आयु क्या होगी। सामंथा भी 28 की है, 5 और इसमें ऐड करो, कितने की आ जाएगी, 33 साल की आ जाएगी। बस ये क्या हो जाएगा आंसर 33, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1 वाला, ठीक है बच्चा। आसान था बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ था नहीं इसमें कि सॉल्व नहीं होगा या समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, n वर्षों पहले मैं उतने ही उम्र का था जितना अब तुम हो, मेरी वर्तमान आयु, एक अच्छा क्वेश्चन है,
मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले की आपकी आयु से 4 गुना है। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 130 वर्ष है तो उनकी आयु का अंतर क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। बहुत संभाल के करना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो, पिता है और पुत्र है उनका, ठीक है बेटा, पिता है और कौन है, पुत्र है बेटा उनका, ठीक है। रेशियो में ले लेते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है, प्रेजेंट भी और पास्ट भी सब लिखती हूं मैं, प्रेजेंट, पास्ट। मेरी वर्तमान उम्र n वर्ष पहले की आपकी उम्र से 4 गुना है और वर्तमान उम्र का योग ये है, ठीक है। फ्यूचर की जरूरत नहीं हमको। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा, n वर्षों पहले मैं उतनी ही उम्र का था जितना अब तुम हो। तो मैंने कहा जितना अब तुम हो पुत्र मेरा x का होगा, मैं मान लेती हूँ कि x का है, ठीक है। तो n वर्ष पहले पिता x का था, n वर्ष पहले, ठीक है, n वर्ष पहले x का था। तो ये अब कितने का होगा बेटा, ये अब होगा x प्लस के n का। समझ रहे हो, यहां से मुझे यहां जाना है तो मुझे 5 का क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 का गैप आ जाएगा। अब x यहां था, x यहां था, अब यहां से यहां आएगा तो 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसको हम यहां लेके आए हैं तो x को हम क्या करेंगे, 5 ने x n क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है बेटा। n हमको दे रखा है, 5 नहीं है वो। तो अब हमसे नेक्स्ट लाइन क्या कही जा रही है, नेक्स्ट लाइन ये है कि मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले की आपकी आयु से 4 गुना है। n वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी बेटा, अभी ये x का है, n वर्ष पहले पीछे जाना है तो ये यहाँ पर x माइनस के n का होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है और पिता पास्ट से प्रेजेंट में आया तो हमने n ऐड करा, ये यहां से यहां पर गया, समझ रहे हो, तो n माइनस हो जाएगा। अब हमने कहा, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो n वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी उसका 4 गुना है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ, यहां से लिख सकती हूँ कि इसका 4 गुना, x माइनस के n का 4 गुना बराबर क्या है, x प्लस के n है, ऐसा मेरे से कहा गया है। हमने कहा ये 4x माइनस के 4n बराबर x प्लस के n आ जाएगा यहां से, ठीक है। फिर हमने कहा कि x को इधर ले आओ, n को इधर ले जाओ, तो ये मेरा 3x माइनस के बराबर 5n आ जाएगा। 3x बराबर 5n आ गया। तो हमने कहा कि यहां से मैं x बट्टे n अगर करती हूं तो ये 5/3 आ जाएगा। मैंने रेशियो ले लिया x और n का, ठीक है। मैंने कहा x और n का रेशियो यहां से x बट्टे n बराबर कितना आया है बेटा, 5/3 हमारा आया है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 130 है, वर्तमान आयु का योग मतलब ये है, योग कितना होगा, 2x प्लस का n होगा, ठीक है, 2x प्लस का n होगा इनका सम। तो मैंने कहा कि अगर 2x प्लस का n बराबर 130 मेरे को दे रखा है बेटा, तो मैंने कहा कि यहाँ x 5 है, 2 बनाना है, x तो मैं यहां से गुणा कर लेती हूँ 2 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 3, ओके। मेरे को 2x, x बराबर 5 है, 2 से गुणा करा मैं 2x, ठीक है। 2x मुझे बनाना था, ये मैंने बना दिया, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ गया, 10 और 3 13, और इस 13 की वैल्यू 2x प्लस का n हो जाएगा, ये 2x प्लस का n और 2x प्लस का n बराबर 130 है, और यहाँ 13 है, 13 की वैल्यू 130 दे रखी है, एक की कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, एक की कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हमसे कहा जा रहा है तो उनकी आयु का अंतर क्या है, अंतर क्या होगा, n का होगा, ठीक है। ये x प्लस n है और ये क्या है, x है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, x से x कटेगा, n बचेगा। n की वैल्यू मेरे से पूछी है, मैंने कहा कि 1 की वैल्यू अगर 10 है तो इस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। 30 ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे करेंगे। पिता की उम्र क्या है, x प्लस के n है, ठीक है। पिता की उम्र क्या है बेटा, x प्लस के n है, ठीक है, x प्लस के n है, और x प्लस n बराबर कितना है, x प्लस n बराबर 8 है। एक की वैल्यू अगर 10 है तो 8 कितना आ जाएगा, ये हमने 2 तो बाद में करा है ना, ये 5/3 था, x बट्टे n प्लस करेंगे 5/3, दोनों को ऐड करेंगे 8, 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 से मल्टीपल करो 80, ठीक है। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n बराबर 3 है, n बराबर 3 है, 3 का 10 से मल्टीपल करो कितना आ जाएगा, 10 और 30 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 30। तो ये क्या आ जाएगा डिफरेंस आपका, अरे 30 साल में तो डिफरेंस आएगा ना बाबा पिता की बच्चे की वैल्यू x है ना, यहाँ से x लिखेंगे बेटा, ठीक है, x, 1 मिनट सॉरी, गलती नहीं करनी हमको। x बराबर हमारे पास 5 है, जो उसका पुत्र है वो x का है, ठीक है। तो पुत्र कितने का है बेटा, x का है,
और x की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 × 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब आप अंतर ले लो, यहाँ से कितने का आ जाएगा, 30 का आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने वहां से डायरेक्ट ही कर दिया था कि अंतर n का आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा था, n का आ रहा था। n की कितनी आ जाएगी, n बराबर 3 दे रखा है रेशियो, तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको एक बार और सही से कर देती हूँ, नहीं तो आपके दिमाग का कुछ पताता नहीं है ना। अरे भाई कलर नहीं लेना है हमको, ये ओके अभी ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माता पिता की शादी के 4 वर्ष बाद ऐना का जन्म हुआ। उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है और ऐना से 24 वर्ष बड़ी है, जो 13 वर्ष की है। ऐना के पिता की शादी किस आयु में हुई थी। अब देखो भाई, ऐना है और ऐना के पिता है और ऐना की माँ है बेटा। ठीक है, यही है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, माता पिता की शादी के 4 वर्ष के बाद ऐना का जन्म हुआ है, 4 वर्ष के बाद जन्म हुआ है। ठीक है, उनकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, माँ 3 वर्ष छोटी है और ऐना से 24 वर्ष बड़ी है, जो 13 वर्ष की है। ऐना जब 13 वर्ष की है बेटा, और माँ जो है ऐना से 24 वर्ष बड़ी है। ठीक है, 24 वर्ष बड़ी है ऐना से, तो माँ कितने की होंगी, 13 प्लस के 24 की होंगी। ठीक है, कितने की होंगी, 13 प्लस के 24 की होंगी। मतलब कि माँ की जो एज होगी वो कितने होगी, 30 और ये 37। ठीक है, ये 37 साल की है माँ। जब ऐना 13 साल की है तो माँ कितने की है, 37 साल की। ठीक है, मैं इसको बराबर करके यहाँ पे लिख देती हूँ। माँ कितने की है, 37 साल की है माँ। ठीक है, और हमसे क्या कहा गया है कि उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। माँ 3 वर्ष छोटी है तो पिता 37 प्लस के 3 होंगे। ठीक है, मतलब कि ये आपके 40 साल के होंगे पापा। ठीक है, पापा कितने के होंगे, 40 साल के होंगे बेटा। ठीक है, और ऐना भी 13 साल की है। ओके, हमसे कहा है ऐना के पिता की शादी किस आयु में हुई थी। ऐना के पिता की शादी किस आयु में हुई थी। अब ऐना है अभी 13 साल की। ऐना का जन्म माता पिता की शादी के 4 साल बाद हुआ है। माता पिता की शादी के 4 साल बाद ऐना का जन्म हुआ है। ठीक है, तो 13 और 4 17 साल का गैप आ गया। ठीक है, अभी 17 साल का गैप होगा, तो इसमें से 17 आप क्या करोगे, माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, ये 23 साल की एज रही होगी पापा की जब शादी हुई होगी। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, ये मैंने 17 क्यों माइनस करा, मैंने कहा कि ये 13 और 4 साल के बाद शादी हुई है, तो टोटल कितना माइनस करेंगे, 17 माइनस करेंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ऐना अभी 13 साल की है और मम्मी पापा की शादी के 4 साल बाद उसका जन्म हुआ है, तो मम्मी पापा की शादी से अभी तक का टाइम कितने का हुआ होगा, 13 और 4 17 साल का। तो हमने कहा 17 क्या करो, माइनस करो, तो पापा 23 साल के होंगे जब पापा की शादी हुई होगी तब। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, पीटर और प्रीति, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, देखो पीटर है और प्रीति है। ठीक है, पीटर है और प्रीति है बेटा। ओके, अब हमसे कहा जा रहा है 35 वर्ष से पहले दोनों का विवाह हुआ था। 35 वर्ष पहले दोनों का विवाह हुआ था, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुना के बराबर है। मैं प्रेजेंट पास्ट लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ आती हूँ, मैं प्रेजेंट लिखती हूँ सबसे पहले, और यहाँ में लिखती हूँ पास्ट, और यहाँ में लिखती हूँ फ्यूचर, या मतलब कि मैंने गलत बोल दिया फ्यूचर। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ फ्यूचर, ये अपना फ्यूचर। और हमसे प्रेजेंट में क्या है, प्रीति के उम्र के 5 गुना के बराबर था। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र का 5 गुने के बराबर था। 35 वर्ष पहले, प्रेजेंट से हम यहाँ गए 35 वर्ष पास्ट में गए। ठीक है, तब पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। मतलब कि पीटर का 4 गुना बराबर प्रीति का 5 गुना था, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहां से पीटर और प्रीति का रेशियो लिया बेटा। ठीक है, यहां से मैंने कहा कि जो आपका पीटर है, जो आपका पीटर भाई है और जो हमारी प्रीति बहन है, उसका जो एज का रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/4। अब इसको हम यहां से हटाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 5:4 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, 5:4 लिखेंगे, बस काम खत्म होने वाला है अपना। और वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष का अंतर है, तो 5 वर्ष का अंतर हमेशा ही रहा होगा। ठीक है, 5 वर्ष का अंतर क्या रहा होगा, हमेशा ही रहा होगा, फ्यूचर की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि इसमें अंतर कितने का है, 1 का है, तो हमने कहा 1 की वैल्यू अगर 5 वर्ष है तो ये विवाह के समय कितना रहा होगा, 35 वर्ष पहले जब विवाह हुआ था
तो ये 25 साल का रहा होगा और ये 20 साल की रही होगी प्रीति। ठीक है बेटा, अब इन्हें आना है पास्ट से प्रेजेंट में, तो यहाँ कितना प्लस करेंगे, 35 साल पहले की बात है तो 35 यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ भी कितना ऐड करेंगे, 35 यहाँ भी ऐड करेंगे बेटा। ये कितना हो जाएगा, 50-60 साल का हो जाएगा और ये कितने हो जाएगा, 50-55 साल की हो जाएगी। ठीक है, ओके। वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग क्या है, दोनों की उम्र का योग निकाल दो, 115 साल आ जाएगा बस। ला 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 ला, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना चीजें आपको? नहीं समझ में आ रही हो, आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, मेरे को टेलीग्राम पे भेजना है। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को टेलीग्राम पे समझाऊंगी, वहां समझ में नहीं आया तो क्लास में भी समझाऊंगी। आज हम एक डाउट भी सॉल्व करेंगे, एक स्टूडेंट का डाउट आया है टेलीग्राम पे तो वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि पुत्र की आयु का 2 गुना वर्षों में, आज देखो मैंने पीडीएफ एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप, हर क्वेश्चन में नंबरिंग कर दी है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप नंबर बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, वो वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, यदि पुत्र की आयु का 2 गुना उसके पिता की आयु में जोड़ा जाता है तो योगफल 91 होता है। यदि पिता की आयु का 2 गुना होगा, यहाँ 2 गुना पुत्र की आयु में जोड़ा जाता है तो योगफल 119 है। पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर क्या है? अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है भी। ये है पिताजी और ये है इनके पुत्र बेटा। ठीक है, पिता है और कौन है, पुत्र है इनके। अब मैं मान लेती हूँ कि पिता की उम्र x है और पुत्र की उम्र y है। ठीक है बेटा, हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि यदि पुत्र की आयु का 2 गुना उसके पिता की आयु में जोड़ा जाता है, मतलब कि x में कितना जोड़ दें हम, 2 गुना 2y को जोड़ देते हैं तो योग जो है 91 हो जाता है। फिर हमसे क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कहाँ है, यदि पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु में जोड़ा जाता है, पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु में जोड़ा जाता है, मतलब y में मैं कितना जोड़ दूं, 2x जोड़ दूं तो कितना आ जाता है, ये 119 आ जाता है। अंतर मेरे से पूछा, x माइनस के y मेरे से पूछा है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए x माइनस के y की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे से पूछा है। ठीक है, अंतर यही होगा। तो हमने कहा माइनस का पूछा है, इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, मैंने कहा इसमें से माइनस कर दो, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। मैंने कहा माइनस करोगे इसमें से इसको तो 2x में से x जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल x बचेगा। अब 2y में से 2y जाएगा तो मेरे पास माइनस का y बचेगा। हम इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से माइनस करोगे 19 और 9 कितना होगा, 19 और 9 आपके पास 28 आ जाएगा। बस आसान क्वेश्चन था, बस समझने की जरूरत थी। तो 28 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लाइन का सवाल था। अरे बाबा, ये तो मेरे को लग रहा था अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो वैसे अच्छा ही है, अगर आप वो पहली बार सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, वैसे तो है नहीं कुछ भी इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में दादा दादी माता पिता और 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है और पोते पोतियों की औसत आयु 9 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या है? अब देखो, दादा दादी 2 व्यक्ति हो गए। ठीक है, दादा दादी कितने व्यक्ति हो गए बेटा, 2 व्यक्ति हो गए। माता पिता कितने व्यक्ति हो गए बेटा, 2 व्यक्ति हो गए। 4 पोते पोतियां हैं, 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, तो सम कितना आ जाएगा, 67 इंटू के 2 दादा दादी है। ठीक है बेटा, प्लस का माता पिता की आयु का औसत 35 वर्ष है, तो 35 इंटू का 2 माता पिता है बेटा। ठीक है, प्लस का पोता पोतियों की औसत आयु कितनी है, 9, पोता पोतिया कितने हैं बेटा, 4, तो सम कितना आ जाएगा, ये टोटल सम ये आ गया। मेरे को क्या चाहिए, एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो एवरेज मेरे को चाहिए बेटा। अभी तो हम एवरेज पढ़ के आए हैं, आपको इतने अच्छे से मैंने समझाया एवरेज। ठीक है, मैंने कहा कि कुल पदों का योग ये आ जाएगा। कुल पदों की संख्या क्या होगी, 2 और 2 4 और 4 8। ठीक है, ये होगी कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या क्या होगी बेटा, 8 होगी हमारे पास। ठीक है, तो हमने कहा 2 को उड़ा देते हैं पहले, तो हमने कहा इस वाले 2 से इसको काटो, 4 बार जाएगा और ये भी कटेगा, फिर ये भी कटेगा 2 बार। ठीक है, हमने कहा 2 से काट लिया सबको, हमने कहा 2 से काटा 4 बार, ये 2 काटा, ये 2 काटा, ये 4 काटा 2 बार। ठीक है, अब ये आ जाएगा 67 प्लस का 35 प्लस का 9 दूनी 18 बट्टे 4। इनको सम करो, 12 और 8 20, कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 6 12 बट्टे 4, 4 तिया 12, 30 क्या आ जाएगा, एवरेज। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औसत आयु बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, एवरेज ही चलेगा अपना। ठीक है, ये जो चैप्टर है अपना एज वाला, ये रेशियो और एवरेज का मिक्सचर है। ठीक है, जैसे कि एलिगेशन और मिक्सचर है, एलिगेशन सुना है आपने ये रेशियो और एवरेज का मिक्सचर है। ठीक है, चलिए, मिक्सचर नहीं है, मिक्सचर है मतलब। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैं तो सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ। 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे और उनकी आयु का अनुपात 37 वर्ष था। 4 साल के बाद 56 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़का पैदा हुआ
और 3 साल बाद 48 वर्ष का एक सदस्य मर गया और एक लड़की पैदा हुई एक लड़की पैदा हुई। अब परिवार की वर्तमान औसत आयु कितने साल है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे, ए और उनकी आयु का अनुपात 37 वर्ष था। ठीक है, मतलब कि 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य, ठीक है बेटा, 8 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु अभी 37 वर्ष है। ठीक है, कितनी है? 37 वर्ष है इनकी एवरेज आयु। ठीक है, ये कब का है? 10 साल पहले का, 10 साल पहले का है। ठीक है, ये कब का है बेटा? ये है आपका 10 साल पहले। 10 साल पहले पूरे परिवार की जो औसत आयु है वो 37 वर्ष है। ठीक है, अब क्या हुआ है? 4 साल के बाद, 4 साल तक परिवार में कोई हलचल नहीं हुई है। 4 साल सभी लोग बड़े होंगे बेटा। ठीक है, 4 साल सभी लोग बड़े होंगे, तो मैंने कहा 4 साल के बाद यहाँ पर एवरेज कितना हो गया होगा? 41 हो गया होगा। ठीक है, सभी बड़े होंगे, सभी संख्याओं में अगर हम x ऐड कर रहे हैं तो एवरेज में भी x ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हमने कहा नया एवरेज 4 साल के बाद 41 आ जाएगा। अब 4 साल के बाद 56 वर्ष का एक सदस्य मर गया और एक लड़का पैदा हुआ। ठीक है, 56 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है और एक लड़का पैदा होता है। मतलब कि मैं ये कह सकती हूं कि जो 56 है इसको मैंने 0 से रिप्लेस कर दिया। किससे कर दिया? 0 से रिप्लेस कर दिया। सदस्य अभी भी 8 ही हैं, तो मैंने कहा सम हमारा 56 बढ़ रहा है। ठीक है, नहीं घट रहा है। 56 वर्ष का व्यक्ति मरा है, 0 वर्ष का व्यक्ति एंटर करा है, तो सम क्या होगा? 56 कम होगा। तो मैंने कहा जो व्यक्ति मरा है वो क्या है बेटा? एवरेज कितना ले जाएगा? तो हमने कहा कि 8 व्यक्ति हैं और 8 से एवरेज कितना ले जाएगा? 8 7 56, 7 एवरेज ये ले जाएगा। कितना ले जाएगा? 7 ले जाएगा सभी से। तो हमने कहा कि 7 इसमें से कम करना पड़ेगा अब हमको। ठीक है, तो हम इसको नीचे लिखते हैं और अब कितना आ जाएगा? अब आ जाएगा 41 माइनस के 7 बराबर कितना होगा बेटा? 32 आपका आ जाएगा। ठीक है, 32 नहीं 34 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 34 आपका आ जाएगा नया वाला एवरेज। कितना आ गया बेटा? 34 आ गया। 56 साल का एक व्यक्ति मृत्यु हुई थी, 0 साल का व्यक्ति कोई पैदा हुआ था। 56 को हमने 0 से रिप्लेस करा है, तो हमने कहा सम 56 कम हुआ है, एवरेज कितना कम होगा? 7 कम होगा। एक मैंने अभी तक यही पढ़ाया है कि एवरेज पे फर्क बराबर सम पे फर्क बटे नंबर। ठीक है, तो एवरेज पे कुछ भी घटता है बढ़ता है बराबर सम पे कुछ भी घट रहा है बढ़ रहा है बटे नंबर। ठीक है, तो हमने कहा ये कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब क्या हुआ है? और 3 साल के बाद, अब 3 साल तक यहाँ पर कोई हलचल नहीं होती है। 3 साल तक कोई हलचल नहीं हुई, तो हमने कहा कि 3 साल के बाद यहाँ पर क्या होगा एवरेज? तो 3 ऐड कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा? 37 ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, 37 आ जाएगा। ओके, हमने कहा कि ये आ गया आपका 37। सही जा रहे हैं ना हम एकदम? 4 और 3 7 और हमारे पास 3 साल और बचेंगी। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? देख लेंगे क्या हो रहा है। 3 साल के बाद मतलब 37 हो गया एवरेज। 48 वर्ष का एक सदस्य मर गया और एक लड़की पैदा हुई। ठीक है, 48 वर्ष का हमने कहा कि 48 को हमने क्या करा बेटा? 0 से रिप्लेस कर दिया। 0 से रिप्लेस कर दिया, तो हमने कहा कि 48 हमारा कम हुआ है, 0 एंटर हुआ है, तो सम पे 48 का फर्क पड़ा, 48 सम कम हुआ है, एवरेज कितना कम होगा? व्यक्ति अभी भी 8 ही है बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा 8 से इसको काटो, कितने बार जाएगा? 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48। एवरेज क्या होगा बेटा? 6 कम हो जाएगा। हमने कहा अब एवरेज कितना होगा? तो इधर जगह नहीं है, इधर ही ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, एवरेज अब क्या होगा बेटा? यहाँ से 6 कम हो जाएगा। इसमें से 6 कम करेंगे तो यहाँ पर जो एवरेज बनेगा, अब जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। अब कितना आ गया? 31 हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है अब परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी है? परिवार की अब वर्तमान औसत आयु कितनी है? तो ये हमारे कितना टाइम हुआ? ये हुआ है 4 साल का और ये हुआ है 3 साल का। ठीक है, 4 साल का, 3 साल का और 10 साल पहले का है ये। ठीक है, तो टाइम कितना बचा है मेरे पास? 3 साल का। मतलब सभी सदस्य 3-3 साल और बढ़ेंगे, तो एवरेज भी 3 साल मेरा और बढ़ेगा और अब एवरेज कितना होगा? 34 होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 34। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। खिचड़ी बन गई ना? खिचड़ी बन गई ना? थोड़ा सा अच्छा बनाती हूँ, चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाती हूँ बेटा। ठीक है, थोड़ा सा खिचड़ी से बन गई है, थोड़ा सा मैं इसे अच्छा बनाऊंगी, क्योंकि पीडीएफ जाती है ना फिर आपको चीजें समझ में नहीं आती है। मैं थोड़ा सा अच्छा बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 8 सदस्य, 8 सदस्य। ठीक है, और ये 10 साल पहले की बात हो रही है, 10 ईयर पहले। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा कि अभी जो है अभी 37 साल है एवरेज आयु। ठीक है बेटा, अब यहां से 4 साल तक कोई हलचल नहीं हुई है, 41 साल हो गई एवरेज आयु। ठीक है बेटा, 4 साल तक कोई हलचल नहीं हुई, 41 साल हो गई। अब 56 साल के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 56 को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे बेटा? 0 से। तो हमने कहा
कि 8 व्यक्ति अभी भी हैं, तो 8 7 56, सम जो है 56 कम हुआ है तो एवरेज 7 कम हो जाएगा। अब एवरेज कितना होगा बेटा, तो मैंने कहा इसको नीचे लिखती हूं मैं, इसको यहां पर ऐसे बना के, और ये अब आ जाएगा आपका 41 माइनस के 7 बराबर कितना आ जाएगा 34। ठीक है, तो मैंने कहा अब कितना होगा, ये 34 का हो जाएगा। ठीक है, साफ साफ लिख रही हूँ थोड़ा सा। अब यहां से 3 साल तक कोई हलचल नहीं होती है। ठीक है, 3 साल तक कोई हलचल नहीं होती है, तो मैंने कहा 3 साल तक एवरेज क्या हो जाएगा 37 ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 37। ओके, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, इसको ऐसे लिखेंगे 37 यहां पर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ है, अब 3 साल तक कोई हलचल नहीं हुई, उसके बाद 48 साल का एक व्यक्ति मर गया है और एक लड़की पैदा हुई है, मतलब कि मैंने 48 को रिप्लेस कर दिया है किससे बेटा, 0 से। ठीक है बेटा, व्यक्ति अभी भी 8 ही है, तो 8 7 8 5 8 6 48। ठीक है, तो मैंने कहा 6 जो है एवरेज कम होगा, सम 48 कम हो रहा है, बराबर बराबर बांटेंगे 8 में तो एवरेज 6 कम हो जाएगा। तो मैंने कहा अब एवरेज कितना होगा, तो ये हमारे पास 37 था, अब कितना आ जाएगा 37 माइनस के 6, 37 माइनस करना है हमको, ये हमारे हाथ एक बार में कुछ भी अच्छा नहीं लिख सकते। 37 माइनस के कितना आ जाएगा 6 बराबर कितना होगा 31। ठीक है बेटा, तो मैं इसको 31 लिखूंगी, यहाँ पर 31 आ गया। ठीक है बेटा, अब मेरे से कह रहे हैं अब परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या होगी, तो यहाँ पर कितना आया है 4 साल हमने यहाँ पर काम कर लिया, 4 साल यहाँ कर लिया, अब 10 साल की बात थी, कितना बचा है हमारे पास में 3 साल बचे हैं, तो 3 साल बाद क्या होगा 3 साल सभी लोग बढ़ेंगे, तो ये 31 प्लस का 3 बराबर 34 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा साफ साफ लिखने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो पूछ लेना मेरे से। चलो, श्री राम के परिवार में 6 लोग हैं, जिनमें से उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे हैं। ज्ञात है, 2 बार नहीं लिखेंगे, है ये है क्या होता है, ज्ञात है कि पहले दूसरे तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद परिवार की औसत आयु क्रमशः 16 15 वर्ष थी। राम का सबसे बड़ा बेटा, अगर पूरे परिवार की वर्तमान औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, तो हमने कहा कि राम और उनकी वाइफ होंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले तो राम होंगे और वाइफ होंगे, और उनका सबसे बड़ा वाला बेटा ए मान लेते हैं। ठीक है, जब इसका जन्म हुआ होगा तब परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी। ठीक है, 16 वर्ष थी, व्यक्ति अभी 3 है, तो सम कितना आ जाएगा 16 3 48 आ जाएगा। अब ये तो 0 साल का है बेटा, अभी पैदा हुआ है, तो ठीक है, तो 48 साल के कौन होंगे, राम और उनकी वाइफ का सम होगा। ठीक है बेटा, एज का। ठीक है, तो हमने कहा उसके बाद बी का जन्म हुआ होगा, मतलब कि राम है और उनकी वाइफ है, और उसके बाद ए है हमारे पास में, और अब बी का जन्म हुआ है बेटा। ठीक है, अब परिवार की औसत आयु 15 वर्ष है। मैंने कहा व्यक्ति अब 4 है हमारे पास, तो सम कितना आ जाएगा 15 चौका 60 आ जाएगा। सम कितना आ गया 60 आ गया। कितना बढ़ा है सम, तो आप कहेंगे कि 12 बढ़ा है। कितना बढ़ा है 12 बढ़ा है, तो हमने कहा 12 बढ़ रहा है सम, सभी लोग कितना कितना बड़े होंगे, तो मैंने कहा ये तो होगा 0 साल का अभी, बाकी का सभी लोग 3 साल बड़े होंगे, मतलब 3 साल ये बड़ा होगा, 3 साल ये बड़ा होगा और 3 साल ये बड़ा होगा। ठीक है, हम इनकी एग्जैक्ट एज नहीं निकाल सकते हैं राम और उसकी वाइफ की, क्योंकि उनका सम हमें ये 48 दे रखा है। किसका बेटा, राम का और राम की वाइफ का 48 दे रखा है। ठीक है, तो इनका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन बड़े हैं 3 साल, इतना हमें पता है। अब सी का जन्म हुआ होगा, तो राम है और उनकी वाइफ है। ठीक है, राम है और कौन है बेटा, उनकी वाइफ है, और ए है हमारे पास में, और हमारे पास बी भी है, और अब सी का जन्म हो जाता है और परिवार की औसत आयु फिर से 16 हो जाती है। व्यक्ति कितने हैं अब बेटा हमारे पास 5, सम कितना आ जाएगा 16 पंजू 80। सम कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 20 बड़ा है। यहाँ पर कितना बड़ा था 12, यहाँ 20 बड़ा है। ठीक है, 20 बड़ा है। मैंने कहा सी तो अभी 0 का होगा, अभी अभी पैदा हुआ है, तो बाकी जो 20 बढ़ रहा है इन पर बढ़ रहा होगा, तो सभी 4 साल बढ़ रहे होंगे, 4 ये नहीं 5 साल बढ़ रहे होंगे, 20 बढ़ा है तो। ठीक है, तो मैंने कहा ये 5 बढ़ेगा और ये भी 5 बढ़ेगा और ये भी 5 बड़ा होगा और ये भी 5 बड़ा होगा, सब क्या हुए होंगे 5 साल बड़े होंगे बेटा। ठीक है, सब क्या हुआ होगा 5 साल बड़े होंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि सी के बाद किसका जन्म हुआ होगा, 6 बच्चे हैं ना इनके, श्री राम के परिवार में 6 लोग हैं, ए बी सी, अभी तो 5 ही हुए हैं, डी का जन्म भी होगा भाई अभी तो हमने कहा राम है और उनकी वाइफ है, और अब हमारे पास ए है, प्लस का बी है, प्लस का सी है और प्लस का डी है। ठीक है, अभी 15 वर्ष फिर से हो जाता है एवरेज जो है, तो व्यक्ति कितने हैं अब हमारे पास में 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 15 6 90 90 हो गया सम। सम कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 10 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है, तो हमने कहा डी अभी पैदा हुआ है 0 साल का होगा। ठीक है, बाकी जो 10 बढ़ रहा है सभी बढ़ रहे होंगे 2 साल, 5 व्यक्ति 2 साल बढ़ेंगे, ये 2 साल बढ़ रहा होगा, ये भी 2 साल बढ़ रहा होगा, ये भी 2 साल बढ़ रहा होगा, ये भी 2 साल बढ़ रहा होगा और ये भी 2 साल बढ़ रहा होगा। ठीक है बेटा,
अब कोई पैदा नहीं हुआ है और अब परिवार का औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, अब कोई पैदा नहीं हुआ है, कोई पैदा नहीं हुआ है, परिवार की औसत आयु 16 वर्ष, 15 से 16 एक साल सब बढ़े। ठीक है, औसत आयु 15 से क्या हुई है, 16 हुई है, एवरेज 1 बढ़ रहा है। तो मैंने कहा कि 15 से जब 16 होगा एवरेज, तो सभी क्या बढ़ेंगे, एक एवरेज 1 बढ़ रहा है तो सभी एक बढ़ेंगे, एक यहाँ बढ़ेगा, 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 और ये भी डी भी अपना 1 साल का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो कर लो, यहाँ से 16 है, यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 पंच 16 6 96, सम कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, तो सभी कितना बढ़ेंगे, एक बढ़ेंगे। ठीक है, अब किसी का जन्म नहीं हुआ, डी है, तो सभी एक बढ़ जाएंगे। अब हमसे पूछा है राम का सबसे बड़ा बेटा कौन है, ए है, सबसे बड़ा बेटा ए है, तो ए की जितनी वैल्यू वो सब उठा लो, सबसे बड़ा बेटा ए है। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 0 साल का है सबसे पहले तो वो। ठीक है, ए जो है सबसे पहले तो 0 साल का है, उसके बाद 3 बड़ा है, उसके बाद 5 बड़ा है, और उसके बाद 5 के बाद 3, 5 के बाद 2 बड़ा है, और इस 2 के बाद ये 1 बड़ा है लास्ट में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 और 3 11 साल का, 11 साल ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही कराया ना हमने, यहाँ पर सभी को हमने 3 अरे 4 साल बढ़ेंगे ना, हमने गलत कर दिया भाई। यहाँ पर यही हमारे हाथ है ना, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी। यहाँ पे सब लोग 4 साल बढ़ेंगे भैया, 0 साल का है तो यहाँ पे 4 बढ़ेंगे, यहाँ 4 बढ़ेंगे और यहाँ 4 बढ़ेंगे। ये गड़बड़ मेरे हाथ पता नहीं क्यों कर देते हैं। तो ये है हमारा 12, तो सभी लोग 4 बढ़ेंगे, ये 0 साल का होगा, तो अभी एक का जो एज होगी 1 साल और बढ़ जाएगी, अभी यहाँ से 12 साल का हो जाएगा। ठीक है, 12 साल का। कैल्कुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कैल्कुलेशन वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो हमने कहा जो ए होगा वो कितना आ जाएगा, 0 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 2 और प्लस का 1। ठीक है, तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि ए बराबर 9 और 3 12 साल का आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, अभी सही है बिल्कुल, अब कहीं कोई गलती नहीं है, बस यहाँ पर हमसे गलती हो गई थी, हमने 3 लिख दिया था, जबकि हमें 4 लिखना चाहिए था, क्योंकि बी तो हमारा 0 है ना, 12 बढ़ रहा है तो 4 सभी बढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आज का, और अपना एज जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना मेरे से। और अभी मैं आती हूँ डाउट पे। एक डाउट पूछा गया है तो इसको मैं करूंगी सॉल्व। ये कई दिन पहले पूछा था बट मैं ऐड ही नहीं कर पा रही हूँ, उसको काम ऐसे हो जाते हैं, कभी भूल जाती हूँ, तो मैंने इसे ध्यान से ऐड करा है, तो मैंने कहा इसे सॉल्व कराती हूँ। वैसे तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है बट आप फंस सकते हैं थोड़े से, तो मैंने कहा जब पढ़ती हूँ सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कलरफुल बना दिया है। उन्होंने इंग्लिश में पूछा था, सिर्फ इंग्लिश थी ब्लैक वाली, मैंने इसे थोड़ा सा कलरफुल बना दिया। देखो 2430 रुपए 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए की कमी हो जाए तो शेष राशि 3:4:5 के अनुपात में होगी। सी का हिस्सा ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, हमने कहा कि ए है और कौन है बेटा, बी है। ठीक है, पेन का कलर चेंज करेंगे, रेड पे रेड थोड़ी करेंगे, ऐसे थोड़ी सजा के रखा है हमने इसको, ऐसे करेंगे, देखो ऐसे करते हैं। तो हमने कहा कि ए है, अरे क्या बात है भाई, इधर से करेंगे, ए है और हमारे पास बी है और हमारे पास सी है बेटा। ठीक है, सी है और इनके सम जो है, सम 2400 कितना दे रखा है, 2430 दे रखा है। ठीक है, इनका सम जो है इनकी आयु का मतलब कि क्या है, पैसे है। ठीक है, रुपए है, 2430 रुपए है। ठीक है, फिर हमसे कहा जा रहा है कि ए के हिस्से में से 5 रुपए, बी के हिस्से में से 10 रुपए और सी के हिस्से में से 15 रुपए माइनस कर दे। ए के हिस्से में से 5 रुपए, बी के हिस्से में से 10 रुपए और सी के हिस्से में से 15 रुपए माइनस कर देते हैं, तो इनका अनुपात 3:4:5 हो जाता है, ऐसा मेरे से कहा जा रहा है। ठीक है, यही कहा गया है। मैंने कहा ये जो 5, 10, 15 कम कर रहे हैं, इनको मैं इसमें से पहले कम ही कर लेती हूँ, फिर जो बचेगा इसमें बांट दूंगी और फिर यहाँ पर आने के लिए ऐड कर लूंगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये टोटल कितना कम कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि टोटल ये 30 रुपए कम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि 30 कम कर रहे हैं, तो इसमें से 30 कम करके लिख दो, कितना आ जाएगा बेटा, 2400 आ जाएगा। कितना आ गया, 2400 आ गया। अब ये जो 2400 आया है इसमें बांटो, कितना आ जाएगा, 9 और 3 12। ठीक है, मैंने कहा कि इसका मैंने सम करा, एक्स भी लगा सकते हो, रेशियो है एक्स, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कर रहे हो काम तो एक्स लगा लो। ठीक है, तो हमने कहा कि ये आपका 5x आ जाएगा और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आपका 12x आ जाएगा और 12x बराबर 2400 आपका होगा। ठीक है, हमने कहा 12x बराबर 2400 है, थोड़ा सा और इसको साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कि आपका 12x होगा और इस 12x की वैल्यू क्या होगी, 2400 आपके पास होगी। ठीक है, हमने कहा कि अगर 12x की वैल्यू 2400 है तो x की कितनी आ जाएगी बेटा, 200 आ जाएगी। x की कितनी आ गई, 200 आ गई, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 दूनी 600, यहाँ पे कितना होगा 800 और यहाँ पे कितना होगा 1000। अब किसका पूछा है बेटा, हमारा हमसे पूछा है सी का हिस्सा क्या होगा।
तो 1000 का हिस्सा 15 माइनस करने के बाद है, तो 15 यहाँ पर क्या करोगे, ऐड कर दोगी। 15 माइनस करने के बाद है ना, तो 15 ऐड कर दो, तो ये आपका 1015 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा 1015। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस अगर इसका पूछा जाता तो इसमें हम क्या करते, 10 ऐड कर देते, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 810 आ जाती। इसका पूछा जाता तो इसमें हम 5 ऐड कर देते, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 605 आ जाती। जिसका पूछा है उसका आप बता देना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि अगर आपको नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको बेसिक चीजें आती है तो आप आराम से कर सकते हैं, नहीं आती है बेसिक चीजें तो आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। फंसना नहीं है, आपने कम कर रहा है पहले ही कम कर लो। आपको सम तो दे रखा है, पहले ही कम कर दिया, अब 2400 आ गया। इसकी वैल्यू हमने 2400, 12 बराबर 2400 रखा, x बराबर 200 आया, x बराबर 200, फिर हमने ये कर दिया, इसका वैल्यू निकाली, फिर जितना कम करा था उसको ऐड करके लिख दिया, बस बात खत्म, पैसा हजम। और आज का अपना एवरेज भी कंप्लीट हो गया, अपना 3 चैप्टर आज कंप्लीट हो गए, ठीक है। रेशियो, एवरेज और एज। तो खुश हैं आप सब लोग अच्छे से। कल मैं पार्टनरशिप भी कंप्लीट कराऊंगी, संडे की छुट्टी नहीं है, ठीक है। कल पार्टनरशिप का क्लास चलेगा और एक क्लास में उसको खत्म करेंगे। खत्म नहीं मतलब ऐसे हवा में खत्म नहीं करना है, मतलब अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सारी चीजें सीखेंगे हम, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जैसे कि एज, इससे बाहर आपका एज में एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब कि अगर मैं जितने क्वेश्चन है उसमें से 5 क्वेश्चन हटा दो, ठीक है, 5 या 6 मैक्सिमम। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, सब 23-24 में पूछे गए हैं। पुराने, बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं है, 23-24 वाले क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो आज के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही आपको सारी चीजें कराई जा रही हैं। ये जितना जल्दी आप समझ लोगे उतना फायदे में रहोगे, सिलेक्शन उतनी जल्दी आपका हो जाएगा। तो भटको मत, एक जगह एक टीचर को पकड़ो, किसी को पकड़ो जो जहां आपको समझ में आता हो, ठीक है। एक टीचर को पकड़ो, वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट करो और सिलेबस का बार बार रिवीजन करो, ठीक है। चाहे वो जीएस हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे मैथ हो गया, ओके। जैसे कि मैं आपको ये एज मैंने पढ़ा दिया, आपने एज यहाँ पढ़ा, अब यहाँ से कहीं दूसरे टीचर से एज पढ़ोगे, वो पागलपंती आपने नहीं करनी है, ठीक है। अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरे से ही पढ़ो, किसी और से पढ़ रहे हैं तो किसी और से ही पढ़ो। आपको किसी एक टीचर पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप बहुत थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, आप टीचर से ज्यादा स्पीड है आपकी, जैसे कि मैं आपको कोई चैप्टर करा रही हूँ, ठीक है, और वो मैंने चैप्टर करा नहीं पा रही हूँ, खत्म नहीं हो पा रहा है, आपने आती है सारी चीजें बेसिक आपको, तो आप स्विच कर जाओ, किसी और पे फिर पढ़ लो, दूसरा जो चैप्टर है वो किसी और से पढ़ लो, ठीक है। फिर ऐसे कर सकते हैं आप। लेकिन अब अगर आपका बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें सीखनी है तो आपको कोई एक टीचर ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबके पढ़ाने का तरीका है ना थोड़ा सा अलग होता है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैंने कुछ सिखाया आपको, दूसरा टीचर दूसरे तरीके से सिखाएंगे, फिर आपका दिमाग खराब होगा कि वहां तो ऐसे था, यहाँ ऐसे है, ऐसे क्यों है, तो वो टाइम खराब होने वाली बात हो जाएगी, टाइम खराब करने वाली बात हो जाएगी, वो आपने नहीं करना है, ठीक है। तो खुश रहो, मस्त रहो, खूब सारा पढ़ते रहो, और कोई भी कुछ समझ में नहीं आए मेरे से पूछ लेना। मैं बस इतना ही कहूंगी कि और तो कुछ कर नहीं सकती हो, अभी कोई कुछ समझ में आ रहा है पूछ लेना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहना, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो अलग से भी पूछना हो, कोई अगर आप किसी मैथ से पढ़ रहे हैं, मैथ की बुक लगा रहे हैं, मतलब कि कोई मैथ की बुक लगा रहे हैं तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। खूब सारा मतलब खूब सारा मेडिटेशन करना है डेली, और डेली का थोड़ा सा, अभी ठंडी ज्यादा हो गई है तो रनिंग वगैरह करने का मन नहीं करेगा, लेकिन मेडिटेशन करते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।